उसके बाद जब वो चाय वाला आया तो उस चाय वाले को बोलते, उसने देखा कि थोड़ी सी कम थी चाय इतनी, और तो बोलते है अरे तुझे पता है 10 रुपए में इतने ml मिलती है चाय, तू तो कम दे रहा है चाय। तो उसने बोला अंकल जी इतनी मिलती है। उसने बोला नहीं, IRCTC का रूल है। वो थोड़ा भिड़ गए। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापह्यत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वह अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अब भगवान जी इसमें देखो यही चीज बता रहे हैं। जैसे आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिस्कशन डिबेट जब होता है तो किस पे होता है कि शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा वो आता है जब भी किसी को कोई किसी का जवाब देना होता है, क्योंकि लोगों के पास बहुत क्वेश्चन होते हैं। आप देखो कथावाचक वगैरह जो हैं, जो भगवत पुराण पढ़ते हैं, सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, इनसे जब भी कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वो किस किसका वो देते हैं, उसमें रेफरेंस जो देते हैं वो हमारे उनका देते हैं, हमारे शास्त्रों का रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ पर भगवान जी क्या कह रहे हैं कि शास्त्रों का रेफरेंस यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेद के जो वाक्य हैं उनमें जो प्रीति रखते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो हर चीज में बस बोलते रहते हैं कि वेदों में ये कहा गया है, वेदों में वो कहा गया है, ये चौपाई में ये कहा गया है, मतलब हर चीज में उनका जो आशय है सिर्फ वेदों से ही है, उसके अलावा वो ऊपर कुछ देखते ही नहीं है। जो भगवान जहाँ बोलते हैं कि समभाव की जहाँ दृष्टि होनी चाहिए वहां पर वो जाते ही नहीं है। वो बस ये इस लड़की है तो उसको ये करना चाहिए, लड़का है तो उसको ये करना चाहिए, आप ये करोगे तो मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, आप ये नहीं करोगे तो मरने के बाद आपको नर्क मिलेगा। ये सारी चीजों में उनकी जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो बहुत कम होती है, या कह सकते हैं ना के बराबर होती है। इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ एग्जैक्टली क्योंकि वो सिर्फ उन वाक्यों के, उन शब्दों के, श्लोकों के पीछे भागते रहते हैं। एक्चुअल में उनका मतलब जो लिखा हुआ है उसी पे। प्रॉब्लम यही नहीं है कि आप किसी श्लोक के पीछे भाग रहे हो, हम भी श्लोकों के पीछे भाग रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब आप उन श्लोकों का एक अर्थ निकाल देते हो और आप मानते हो कि यही अर्थ है और कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। एग्जैक्टली आप स्व अध्ययन नहीं करना चाहते हो उसके लिए। जिसने जो बता दिया आपको लगता है कि वही सही है, और उसके बाद आप ये जानना ही नहीं चाहते कि सामने वाले ने अगर ये चीज बोली तो क्यों बोली है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी एक एग्जाम्पल बहुत लोग देते हैं, बोलते पैसा हाथ का मैल है। एक बार मैं बैठी थी ऐसी, किसी ने मुझे बोला कि पैसा तो हाथ का मैल है, तो मैं, क्योंकि हम लोगों में थोड़ी, हम भी धर्मशास्त्र ही पढ़ते हैं लेकिन हम थोड़ा ध्यान भी लगा लेते हैं, तो मैंने सोचा कि यार धर्म ये क्या बोलते हैं, ये हाथ का मैल है, कैसे मैल है, कैसे मैल। फिर मैं ऐसे सोच रही थी एकदम, और ऐसा नहीं कि ध्यान लगा के बड़ा सोच रही थी, मतलब जो भी स्व अध्ययन का मतलब है, आप किसी भी कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी कर रहे हो, आपके पास दिमाग में वो चीज आएगी और आप उसका जवाब कहीं भी, ऐसा नहीं है कि आप बैठे होगे खाली तभी आपको जवाब मिलेगा। कुछ भी आप कर रहे हो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में गूंजेगा और आप जवाब खुद से ही पूछोगे। तो मुझे ये समझ आया कि मैंने जब उनसे भी एक बार पूछा था कि बताओ कैसे पैसा हाथ का मैल है, आप जो इतना बोलते हो बताओ कैसे मैल है, तो उन्होंने बोला नहीं, बोला जाता है ऐसे कि मैल है, अब मैल छुटा दो देखो निकल जाता है, इस तरीके के वो यहाँ वहां से वो दे। लेकिन बाद में जब मैंने सोचा तब मुझे समझ आया कि हाथ क्या है, ये हाथ है, क्या इसमें कभी मैल जमता है? सोचो ना कितनी देर की, अगर देखो पहली बात तो इस पे मैल जमता नहीं है, अगर काला वाला कुछ लग भी गया ना, आप एक बार हाथ धोगे वो निकल जाएगा।
तो सिंपल सी बात है, इस पे कभी भी मैल टिक ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि हाथ में पैसा मैल के, भगवान नहीं सॉरी, इसीलिए लोग बोलते हैं कि पैसा मैल के समान है, पैसा मैल का हाथ का मैल है एक्चुअली। तो लेकिन उन्होंने वो मुहावरे सुने और बस एज इट इज सामने वाले को बोल दिए। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इस मुहावरे का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। तो उनके अंदर डिसीजन मेकिंग क्योंकि नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको जो बताया गया बस उसको सत्य मान लिया गया। हाँ। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि दी है और प्रत्येक मनुष्य को उस बुद्धि का उपयोग करना होता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल से जाने के बाद ऐसा नहीं होता ना कि बोलते हैं कि बस स्कूल में ही पढ़ना है। कहते घर आके अपने आप भी पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बुद्धि भी यूज करनी है। मैथमेटिक्स की आप क्लास लेके आते हो तो आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाती है कि आपको खुद भी करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप एक्चुअल एसेंस किसी भी चीज का नहीं समझ सकते। उस फॉर्मूले को किस तरह से सॉल्व करना है और किस उसको फॉर्मूला समझना होता है। एक्चुअली जितने प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से आप उस फॉर्मूले को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसलिए वो एक्सरसाइज दी जाती है। इन द सेम वे जब आप किसी की बात सुनते हैं तो उस बात को सुन के बस वहीं पे नहीं खत्म हो जाता कि उसने ये बोल दिया हो गया, वही पत्थर की लकीर है। उसके बाद आपको खुद भी सोचना होता है, अपना अध्ययन भी करना होता है, जिससे आपको समझ आए कि उसने जो बोला उसका अर्थ क्या था, क्या वो सही बोला या उसने गलत बोला। ये बातें आपको तभी समझ आएंगी जब आप खुद उसका अध्ययन करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये तो अध्ययन करना इसीलिए जरूरी है। और यहाँ पर भगवान जी पूरा श्लोक अगर वो दोबारा हम पढ़ते हैं एक बार, तो यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि उनको ये लगता है जिनकी बुद्धि स्वर्ग पे ही अटक गई है। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि जो सिर्फ वेदों के जो वाक्य हैं उन्हीं पे अटक के रह गए हैं। तो वेद और वेद में जो भी लिखा हुआ है वहां मोस्टली क्या है कि स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगी, नर्क कैसे मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पर सारे कर्म ही है कि ये करोगे तो ये मिलेगा। भौतिक कर्म की बात की गई है मोस्टली। लेकिन एक चीज आई वांट टू क्लैरिफाई, यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो भगवत गीता है या और भी जितने धर्मशास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने बहुत सारे नहीं पढ़े, जितने पढ़े हैं उनमें एक चीज मैंने देखी है कि वो सिर्फ भौतिकता के लिए नहीं, उसमें एक ही श्लोक में भौतिकता का भी आंसर है और आध्यात्मिकता का भी आंसर है। उसमें एक ही श्लोक में सत्य भी है और माया भी है, दोनों चीजें हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपकी पिछला वाला जो था, पिछले वाले श्लोक में उन्होंने ये चीज क्लैरिफाई की थी कि अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम पुरुष। सकाम पुरुष का क्या होता है कि सकाम पुरुष कुछ भी करता है उसको उसके बदले में कुछ चाहिए। निष्काम क्या होता है? निष्काम इसलिए करता है कि भाई मेरा काम है इसलिए मैं कर रहा हूँ, अब उसका मुझे क्या मिलेगा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ पे एक कुत्ता है बेचारा तड़प रहा है तो उसकी मैं हेल्प कर दूंगा, उसके बदले में कुत्ता मुझे काटता है या वो कुत्ता मुझे मतलब उसके बदले में मुझे भी कोई कभी जरूरत पड़े तो हेल्प करता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा फंडा है कि मुझे भगवान ने जन्म दिया है धर्म करने के लिए, तो एक जीव यहाँ पे कष्ट में है तो मैं उसकी सेवा करूंगा। उसके बाद वो क्या करता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। राइट? हाँ, ऐसा नहीं कि वो अधर्म कर रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन वो दो अलग सिचुएशंस हो गई ना। तो उसी तरह से तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सकाम है, तो ये निष्काम वाला जो होगा वो ये नहीं सोचेगा इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, लेकिन जो सकाम मनुष्य है, सकाम को विवेकहीन बोला गया है यहाँ पे। राइट? तो जो सकाम पुरुष है उनका क्या होता है, वो हर चीज में कुछ ना कुछ फायदा ढूंढते हैं और इसीलिए वो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा गुलाम बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको एक सपना दिखाया जाता है, एक उनको ये बताया जाता है कि तुमको ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, इसलिए वो लोग उन नियमों में फंसते हैं। जबकि धर्म कोई नियम पुस्तिका नहीं है, धर्म बुद्धिमत्ता का विषय है। धर्म आपको बुद्धिमान बनाता है जिससे आप डिसीजन ले सको, राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपको लेना आना चाहिए। तो भगवान उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे वो क्या कहते हैं, हे अर्जुन जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं। ये वही 3 श्लोक हैं जिनकी हिंदी है, अब शुरुआत से हम फिर से पढ़ रहे हैं। हे अर्जुन जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, अर्थात इनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ भोग है, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। वो लोग जो कर्म पे फल के प्रशंसक है, जिनको कर्म का फल चाहिए, वो जो वेद वाक्य, उनको ये पता है कि धर्म ग्रंथ वेद जो है ये बहुत जरूरी है, लेकिन क्यों? कुछ प्राप्त करने के लिए। इसलिए नहीं कि उनसे ज्ञान लेके हमें कुछ अच्छा करना है, इसलिए कि उनसे भौतिक चीजें प्राप्त करनी है। तो वो कहते हैं जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। आज के टाइम में ज्यादातर आपको जो कथा सुनाने वाले या जो अपने आप को धर्माचार्य कहेंगे, वो सिर्फ उसी पे उनका फोकस रहता है कि कुछ प्राप्त करने पे। एंड सबसे बड़ी इसका वो है कि वो पोजीशन प्राप्त करने पे रहते हैं कि ये पोजीशन मेरी है, इसको कोई ना छीने।
ऐसी ही और भी बहुत सारी चीजें होती, पब्लिक को ये बताते हैं कि तुमको ये मिलेगा, ऐसा पढ़ोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। तो जैसे यहाँ इट्स पर ऑल भी बोला अबाउट, है कि भगवान जी ने कि उनकी बुद्धि सिर्फ स्वर्ग और नर्क इन्हीं में राइट, लगी रहती हाँ, है। तो वो उस प्राप्त करने में ही प्राप्त, रहते हैं। उसके आगे वही लाइन आती है कि जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, उनको ऐसा लगता है कि स्वर्ग ही सबसे बड़ी चीज है उससे। और आप हमेशा देखेंगे हर जगह, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी समाज हो, सब जगह अल्टीमेट गोल स्वर्ग ही होता है, हम्म, राइट। तो वो बोलते हैं स्वर्ग मिल गया, इनको स्वर्ग मिलेगा, या इनको मिल गया, इनको ऐसा होगा, वो मिलेगा, वो सब हर जगह इसी बारे में बात होती है कि स्वर्ग सबसे बड़ी वस्तु क्या है। स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग का कॉन्सेप्ट जो है वो भोग के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं। स्वर्ग भोग की वस्तु है, एग्जैक्टली। राइट। तो वो भोग पे ही आगे, फिर आगे वो क्या कहते हैं, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ युक्त शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं। ज्यादातर इस तरह के लोग आपको इस तरह की भाषा में बताएंगे। बहुत आप हमेशा देखेंगे कि जो साहित्यकार होंगे या जो कवि होंगे, उनकी भाषा इतनी बढ़िया होगी, इतनी स्टाइल से वो बोलेंगे कि आपको लगेगा वाह क्या बोला इन्होंने, राइट। और वो गलत बोल के चले जाते हैं। जैसे मैंने एक कथा सुन रहा था, तो भाई भाषा बहुत अच्छे से डिजाइन करके लोग बोलते हैं। तो एक कथावाचक थे यहीं वृंदावन के ही, तो उन्होंने बोला कि उनसे सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए, पता नहीं किस कुछ कौरवों और पांडवों के बारे में पूछा गया। तो उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब ऐसे कुछ दिया, उन्होंने बोला देखो दया बहुत जरूरी है, राइट, वेरी नाइस, अच्छी बात बोलनी शुरू की उन्होंने। लेकिन उसको डिजाइन बनाने में वो मात खा गया। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो धर्म जो है, धर्म तो सबके पास था, कौरवों के पास भी था, पांडवों के पास भी था, लेकिन पांडवों के पास क्योंकि दया थी, दया कौन? द्रौपदी, जिनके बच्चों की हत्या कर देने पर भी उन्होंने उसे माफ कर दिया, इसलिए पांडवों की विजय हुई। अब इससे आप क्या समझते हैं, क्या कौरवों के पास धर्म था? बिल्कुल। जहां पर महिला का अपमान हो रहा हो, उसके वस्त्र हरण किए जा रहे हैं, उसके साथ अभद्रता हो रही हो, वहां पे वो धर्म होता है? लेकिन उन्होंने बोला उनके पास धर्म था, क्यों? डिजाइन बना रहे थे वो ट्राइंग टू है कि ये तो सब एवरीथिंग इज नॉर्मल, किसी की कोई गलती नहीं। एक्चुअली इसको लीपापोती करके बता देते हैं, एग्जैक्टली, तो आप रिप्रेजेंटेशन। अपनी एक बात को बताने के लिए जब उसको डिजाइन बनाते हो, तो आप उसका सही अर्थ ना बता के एक गलत अर्थ बताते हैं। इसलिए वो वहां पर वो गलत बात बोल के चले गए और पब्लिक ने तालियां भी बजा ली, वाह 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 हुआ। बट लेकिन जब मैं तो सुन रहा था तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें पता है ना कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है, धर्म का मतलब धर्म होता है, जो सही है वही धर्म है। तो उसके बाद भी मैंने इनसे डिस्कशन किया, इस बात पे हमारी बहुत लंबी डिस्कशन हुई। मैंने सोचा कि कहाँ वो धर्म के साथ में हो सकता है कौरव, लेकिन कहीं भी मुझे उसका कोई ऑप्शन ही नहीं दिया कि दुर्योधन के पास किसी भी एंगल से धर्म कहीं धर्म था ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इनको बोल सकूंगी, नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो, वो सही बोले, क्योंकि मैं खुद सुनती हूँ उनको। शी इज अ फॉलोअर ऑफ हिम, तो मैंने ट्राई किया। एग्जैक्टली। तो देखो हम यहाँ पर एक चीज और है कि अगर किसी ने लीपा पोती करके कुछ बता भी दिया, लेकिन वो हर चीज, बहुत सारी चीजें अच्छी बताते हैं तो कुछ चीज खराब भी बताते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को जज करेंगे हम उनकी वाणी को जज करते हैं। वो समय था कि उस समय फॉलोवर थे, हाँ, लेकिन जब इनको पता चल गया कि नहीं ये भी मनुष्य को गलत बोल सकता है, और उसके एक नहीं कई बार उसने गलत गलत चीजें बोली, तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसको बिल्कुल अंधों की तरह नहीं सुनना है, इसका सिर्फ उतना ही सुनना है जितना सही है, क्योंकि ये एक दो सही एक गलत बोलता है, दो सही एक गलत बोलता है, तो इसको पूरा नहीं सुनना। तो उसके बाद हमने ये किया कि जो वो सही बोलता है वो सुनेंगे, लेकिन जो गलत बोलते हैं उसका आत्मचिंतन करेंगे कि ये और हम उसका सही लेके आएंगे। एग्जैक्टली, ये और हमारा फिर हम मुद्दा उसका था। सही और उसका सही तो भगवान ही आपको दे सकते हैं, आप खुद नहीं कर सकते। इसीलिए हम भगवान की भगवत गीता पढ़ते हैं या भगवान में ध्यान लगाते हैं, यही करते हैं। तो ये डिजाइन की बात जो आज के समाज में चल रही है, उसी डिजाइन की बात यहाँ पे कही गई है। और उन लोगों को भगवान जी ने यहाँ पर अविवेकी जन ही कहा, अविवेकी ही कहा गया है। उन्होंने साफ साफ यहाँ पे कहा गया है, इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ युक्त शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। जो डिजाइनर जो भाषा बोलते हैं ना, वो बोलते ही इसीलिए, हाँ वो बोलते ही इसीलिए कि उसमें तालियां बजे, लेकिन उसमें धर्म नहीं सिखाया जाता। जब आप धर्म की बात करोगे तो तालियां नहीं बजेंगी। क्यों? क्योंकि यार धर्म जो है वो भोग नहीं त्याग मांगता है। धर्म में त्याग होता है, भोग नहीं होता। और जब आप किसी को त्याग करने को बोलोगे तो उसका मन सूख जाएगा, तो वहां तालियां नहीं बजेंगी। लेकिन अगर वो बार बार आप बोलते रहेंगे तो वो त्याग सीख जाएगा और वो धर्म का पालन करने लग जाएगा। और धर्म का पालन करते ही पृथ्वी एक
महान वो बन जाएगी जहाँ पर सभी, पृथ्वी में सुखी हो जाएगी हाँ, actually। पृथ्वी एक ऐसा स्थान बन जाएगी जहाँ सभी जीव एक दूसरे से प्रेम करेंगे और सभी सुख से रह सकते सतयुग आ जाएगा कहा जाए हैं। तो। तो वही बात है ना कि वो जो ऐसी दिखाव युक्त शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। अब पहले वाली जो मैंने बोली डिजाइनर भाषा, वो एक हो गई। दूसरी डिजाइनर भाषा, भगवान ने यहाँ पे दूसरी डिजाइनर भाषा की बात की है, मैंने उसकी भाषा, उस डिजाइनर भाषा की बात की जो मैंने एक्सपीरियंस किया। भगवान ने यहाँ दूसरी डिजाइनर भाषा की बात की है जो सब एक्सपीरियंस करते हैं। तो सब क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि ज्यादातर टाइम वो कहेंगे तुम ये करो तुमको ये मिलेगा, तुम ये करोगे तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम वहां भगवान के उसमें जाओगे तुमको 56 भोग मिलेंगे। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है। मैं एग्जैक्टली कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ याद है? इसका हाँ। ये हाँ बोलते हैं ना, बोलते हैं जन्म कि रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते सबसे हैं। बड़ी बात तो यही है कि तुम दान करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा तो यही एग्जाम्पल है। ये करोगे तो नर्क मिलेगा, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। हम नर्क और स्वर्ग के अपोज नहीं कर रहे हैं हम उसका, लेकिन बात ये है कि आप क्या ये ध्यान देके करोगे कि मुझे नर्क, ये हम आज दान कर रहे हैं तो हमको स्वर्ग मिलेगा, तो वो भी तो एक्चुअल में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, कि हर चीज को आप ये सोच के, यहाँ टारगेट तो आपका फिर वही है ना, आपका हाँ, टारगेट सकाम कर्म ही तो हो गया जो भगवान करना ही नहीं। और जब आप कुछ पाने के लिए कर रहे हो तो आप सिर्फ उतना ही करोगे जितने में आपको लगेगा कि मुझे मिल जाएगा। हाँ, और यहाँ पर भगवान पहले यहाँ ही तो कदम कदम पे आपको धर्म करने की आवश्यकता है। और सकाम कर्म को भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि ये अविवेकी होते हैं, वो बुद्धि का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ जो सकाम कर्म के पीछे भागते हैं। राइट। और इसका एक सबसे एक लाइन में अगर बोला जाए तो इसका अर्थ यही है कि वो वेदों की वाणी तो बोलते हैं, लेकिन उस वेदों की वाणी में वो ये बोलते हैं, ग्रंथों से जो पढ़ के आते हैं उसका मतलब इस तरह से बताते हैं कि उसमें अगर कहा गया है कि आप दान कीजिए तो वो कहेंगे आप दान करो आपको ये मिलेगा, उसके साथ वो भोग जोड़ देते हैं। वो जो भोग जोड़ने वाली प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पे हर जगह भोग ही भोग चल रहा है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए तो घर में ऐश्वर्य मिलेगा आपको। हाँ। आप भंडारा करवाएंगे तो आपको, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि इसको करने से आपकी बुद्धि जो है वो शुद्ध होगी, जबकि असली सत्य यही है कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि शुद्ध होने के बाद हो सकता है भाई बुद्धि शुद्ध है तो फिर तो आप सब कुछ कर सकते हो। नहीं देखो, कर्मों का फल तो मिलना है, ये तो तय है, ऐसा नहीं है। कर्मों का तो मिलेगा नहीं, तुम वो नहीं बोल रही, मैं एक वो बोल रही हूँ कि कर्मों का तो फल मिलेगा ही, भगवान खुद बोल रहे हैं। लेकिन जब आप ये सोच के करते हो ना कोई कर्म की इसका ये फल मिल जाएगा मुझे, तो मतलब आप टारगेट डिसाइड कर लिया है आपने, उसी को सकाम कर्म कहा जाता है और उसी को भगवान जी कहा जाता है। लेकिन भगवान यहाँ पे उसको गलत क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ। मैं भी वही बोल रही हूँ जो तुम बोल रहे हो। बताओ बताओ। अरे बाबा, मैं वही बोल रही हूँ कि वही सकाम कर्म को ही भगवान यहाँ गलत बोल रहे हैं। कर्म का तो आपको वैसे भी फल मिलेगा, आप बिना सोचे भी करोगे तो भी आपको फल मिलेगा ये। लेकिन जब आप सोच के करते हो तो आप कहीं ना कहीं वो मोह में पड़ जाते हो, माया में पड़ जाते हो, फिर गलत तरीके से आप लेके जाते हो ना। उस कर्म आपका सही भी होगा तो भी, लेकिन क्योंकि इच्छा है कुछ प्राप्त करने की, उसके बदले में कुछ चाहने की, और जब आपको तो पता नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ये सोच के आपने कर्म किए कि अच्छा मैं दान कर रहा हूँ मुझे स्वर्ग मिलेगा, और आपके कर्म तो वैसे थे ही नहीं एक्चुअल में जैसे आपको स्वर्ग मिलना चाहिए, फिर जब आप ऊपर जाओगे और आपको गलती से नर्क मिल गया तो फिर आप गालियां सुनाओगे कि अरे मैंने तो अच्छे काम किए थे, मुझे क्यों नहीं मिला ये। क्योंकि यहाँ पर आपने वो चीज सोची, आपको वो चीज मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो वैसे भी आपको पता नहीं, क्योंकि कर्म का फल तो भगवान देंगे ना, आप खुद भी तो ले नहीं सकते। लेकिन आपकी जो सोच है वो आपको वो लालची बना देती है उस केस में, तब आप निष्काम कर्म नहीं करते हो वहां पर। राइट। तो लेकिन फिर तो सकाम कर्म तो कर ही रहे हो ना। तो सकाम कर्म को उन्होंने क्यों बोला है कि ये अविवेकपूर्ण है? वो इसलिए बोला है क्योंकि अविवेकपूर्ण का मतलब क्या है कि आपको अगर कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो आप रिजल्ट के लिए जब काम कर रहे हो तो आप हमेशा वो काम नहीं करोगे, आप कुछ टाइम पे करोगे। अच्छा इस संडे को मैं दान करूंगा, सैटरडे को दान करूंगा या मंडे को दान करूंगा, कि जैसे आजकल तो बहुत चल रहा है कि हम मंगलवार को दारू नहीं पियेंगे बाकी दिन पियेंगे। तो क्यों? क्योंकि आप कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, तो आप अपने आप को अच्छा बनाने की बजाय आप सिर्फ इस पे फोकस करते हो कि यार इतना अगर मैंने कर लिया तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ क्योंकि आप अपना बेड़ा पार करने पे लगे हुए हो, इसलिए आपके जो अच्छे कर्म है सब, और टाइम टू टाइम ये चीज बढ़ती, जैसे बहुत सारे आपको
बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बड़े बोलते हैं, धर्माचार्य बोलते हैं, वो इस तरह की बातें बोलेंगे। देखो, सतयुग का जमाना था, वहां पे आपको बहुत कुछ करना पड़ता था। आज के टाइम में सिर्फ नाम लो, काम हो जाएगा। तो आज आदमी 24 घंटे को कर्म करता है और कहता है 5 मिनट नाम ले लो, हो जाएगा काम। एक माला पूरी हो गई, हाँ, तो मेरे पाप खत्म। एग्जैक्टली, ये होता है सकाम कर्म का रिजल्ट, जहाँ पे आपको बता दिया गया कि बस एक माला कर लो, तुम्हारा पार लग जाएगा। तो वो एक माला करता है और दिन भर अंट शंट काम कर रहा है। ये आज के समय में हो रहा है, बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। तो जब तक उसको धर्म नहीं सिखाया जाएगा, तब तक वो धर्म नहीं करेगा। और जब उसको आप ये बताओगे कि ये करने से आपको ये मिलेगा, तो वो उतनी ही देर के लिए वो काम करेगा कि इतने में मेरा हो जाए बस, और वो कम से कम आपसे मांगेगा। और आप बोल भी नहीं सकते कि ज्यादा करो, क्योंकि आप ज्यादा करने को बोलोगे तो वो उतना भी नहीं करेगा। तो जो मंत्र देते हैं वो उनकी मजबूरी है, तो वो बोलते हैं भाई तू एक माला कर ले, काम हो जाएगा। लेकिन वो एक माला करने के बाद वो सब कुछ बुरे काम सारे कर रहा होता है। और जो ज्यादा फेमस होता है वो बोलता है कि कम से कम 16 माला करके आई हो मेरे पास, वरना मैं तुझे लूंगा ही नहीं। और दूसरी चीज इसमें ये भी फंस जाती है आपकी कि जो बंदा माला कर रहा है, जिसने मंत्र दिया या जिसने दीक्षा दी है, जिसने जो भी दिया, वो क्या कितनी चीजें बता देगा। वो यही बताएगा कि भाई शराब नहीं पीनी, मांस का सेवन नहीं करना है, और ऐसे 2-4 चीजें बता देगा, लहसुन प्याज नहीं खाना है। लेकिन वो कितने, क्योंकि जब तक उसको धर्म का ज्ञान नहीं है जिस मनुष्य को, तब तक वो हर जगह पे उसको रूल्स तो तुम 2-4 ही बता सकते हो, 10, 15, 20 बता दोगे, वो उतने ही रूल्स फॉलो करेगा, बाकी सब अधर्म कर रहा होगा। और इससे उनमें डिसीजन मेकिंग भी नहीं आएगी, इसलिए उनमें डिसीजन मेकिंग नहीं आती। और इसलिए सकाम कर्म करने वाले को अविवेकी कहा गया है, क्योंकि वो हमेशा धर्मयुक्त आचरण नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ कुछ प्राप्त करने के लिए धर्मयुक्त आचरण कर देते हैं, और बस बाकी टाइम कहते हैं कि हम अधर्म ही करते हैं। मेरे पास इसका एक एग्जाम्पल है। बताओ। अभी हम कुछ टाइम पहले, अभी जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था, तो हम उस मेले में जब जा रहे थे, तो उस ट्रेन में एक वो बैठे हुए थे, कोई वो थे, क्या बोलते हैं उनको, माला जपने वाले, हरे कृष्णा वाले थे शायद। अच्छा। हाँ, कोई अंकल जी थे, तो वो बैठे हुए थे। तो सब चाय ले रहे थे, तो मैंने भी बोल दिया कि ठीक है, मुझे भी एक कप चाय दे दो। उनके फैमिली के बैठे हुए थे एक साइड में, दूसरी साइड में मैं बैठी हुई थी। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को भी एक कप चाय दे दो। अब वो जो चाय बेचने वाला आया हुआ था, तो उससे पहले तो वो अंकल जी बार बार माला जप रहे, और कोई कुछ कह रहा तो उसको बाद रिप्लाई कर रहे, उसके बाद फिर अपना माला जपना चालू। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, माला जप रहे। उसके बाद जब वो चाय वाला आया, तो उस चाय वाले को बोलते, उसने देखा कि थोड़ी सी कम थी चाय इतनी, और तो बोलते है अरे तुझे पता है 10 रुपए में इतने ml मिलती है चाय, तू तो कम दे रहा है चाय। तो उसने बोला अंकल जी इतनी मिलती है। उसने बोला नहीं, IRCTC का रूल है। वो थोड़ा भिड़ गए उससे। उन्होंने बोला लेना है तो लो, वरना ठीक है चलो ले ली चाय। फिर मैंने भी ले ली। जब मैंने चाय ली और उनके जो रिलेटिव्स ने चाय ली, तो एक वो बोलते हैं कि पता है चाय तो तुम पी रहे हो, लेकिन ये जो चाय है ना, ये भी नशा है। ठीक है, मैंने बोला कि नशा है। फिर मैंने उन अंकल को बोला, मैंने बोला अंकल जी ये नशा तो है, ठीक है मान लिया, तो फिर आप पी क्यों रहे हैं? फिर आपके ये लोग क्यों पी रहे हैं? बोले वो तो मूर्ख है इसलिए पी रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, ये नशा है ये आपको पता है, इस हिसाब से तो जो नशा है उसके लिए आपको लड़ना ही नहीं चाहिए था कि आप 200 ml क्यों दे रहे हो कि 100 ml क्यों दे रहे हो। बिल्कुल, उनको ये चीज तो पता थी कि ये खराब है, लेकिन आप उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आपके अंदर बुद्धि का विकास नहीं, आपके अंदर धर्म नहीं, आपको ये नहीं पता कि डिसीजन नहीं कर सकते आप। तो आपको ये पता है कि ये नशा है, लेकिन इस नशे को खरीदने के लिए पैसे ज्यादा पैसे में कम माल दे रहा है, इससे आपको प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो ज्यादा दो, जबकि नशा है तो जितना कम मिले ना मिले तो ज्यादा ही अच्छा। एग्जैक्टली, और इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। पूरे टाइम रात में दिन में माला ही कर रहे थे, मैं देख रही थी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन माला करने के साथ साथ आप क्यों उनको क्यों नहीं समझ आ रहा? माला करने से ना आपको सब कुछ समझ आ जाता है, बस शर्त ये है कि आपका ध्यान भगवान में ही होना चाहिए। Exactly, जब आपका माला हरे कृष्ण करते करते, अरे यार वो जरा गिलास उठा के देना, हरे कृष्ण, अरे देख बाहर कोई आया हुआ है, इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो माला, क्योंकि पता है माला ये नहीं कि नाम जपने से, जो आज कहानी बता दी कि नाम जपने से बस सब कुछ हो जाएगा। नाम मुंह से नहीं निकलना है, सिर्फ नाम आपके पूरे शरीर से निकलना चाहिए। आप जब वो नाम ले रहे हैं तो आपके दिमाग में, दिल में कहीं भी कुछ और नहीं चलना चाहिए, सिर्फ वही महामूर्ति दिखनी चाहिए आपको। वो जब तक नहीं है तब तक आपका वो नहीं यार। इसलिए इस तरह के ज्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो माला जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो धर्म को नहीं समझ पाते, वो गुलामी ही कर रहे होते हैं, वो कुछ रूल बुक को फॉलो कर, उनका मेन फोकस भगवान नहीं होता है, उनका मेन फोकस कुछ और होता है। वो पता नहीं
कंफ्यूज रहते हैं। उससे आगे भी जब मैंने उनको समझाया कि निष्काम क्या होता है, तो उसके बाद वो मेरे को ये बोलते हैं कि कौन से उससे बात करो, तो कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है ये बताओ। मतलब उनको रटा रटाया था सारा, और वहीं से निकाल के वो देते मुझे आज भी नहीं पता कि कौन से श्लोक में कौन से अध्याय में क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि कितने श्लोक है इसमें। क्योंकि हम ज्ञान लेते हैं, हम श्लोक नहीं रटते हैं, हम रट ही नहीं सकते हैं। क्योंकि वो अगर रटने जाएंगे ना तो फिर ये रह जाएगा जो रियल एसेंस है। तो ठीक है, ये वाला हमारा हो गया कि नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते हैं भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, उस वाणी के द्वारा, जैसे जो कथा में बैठ के बता रहा है कि तुम ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा, उस लाइन के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है वो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त होते हैं। इसीलिए वो पैसा भी चढ़ाते हैं, वो सबको बकरा भी काटते हैं, हाँ। जानवर की बलि भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये करो तो ये मिलेगा, तो बलि भी देते हैं। वो लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें मिला कि ये छोड़ोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। वो सब कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये बताया जाता है कि ये मिलेगा। तो उनका मेन फोकस ये छोड़ना नहीं है, उनका मेन फोकस ये है भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, अर्थात इसको छोड़ के वो कहीं और दूसरी जगह आसक्त हो रहे हैं। तो आसक्ति नहीं छूटी, वो मुक्त नहीं हो रहे हैं, वो और पास में बंध रहे हैं। उसकी बात यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कही है। उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। उन पुरुषों के बारे में भगवान ने बोला है। उन पुरुषों का मतलब ये नहीं है कि उन आदमियों का सिर्फ, पुरुष स्त्री दोनों ही पुरुषों में आते हैं, क्योंकि पुरुष का, इसके बारे में खैर हम बाद में बताएंगे, क्योंकि पुरुष दो तरह से होता है। तो उसमें क्या, तो वो कहते हैं कि इस तरह के लोग जो होते हैं उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि ईश्वर में नहीं होती, क्योंकि वो भगवान तक पहुंचते ही नहीं। भोग से फुर्सत मिले तब तो भगवान उनको मिले, वो भोग में ही घुसे रहते हैं। कभी स्वर्ग, कभी पैसा, कभी रिलीजन, कभी ये, कभी वो, कभी मैं बड़ा, कभी हमारा पद, कभी उनका पद, इसी में, कभी ये बुरा, कभी वो बुरा, इसी में लगे रहते हैं। वो राइचियसनेस, धर्म, सत्कर्म, इन पर उनका फोकस नहीं रहता। उनको रूल्स पे फोकस रहता है, और रूल्स क्यों होते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए, और वो उसी में फंसे रहते हैं। इसलिए वो ईश्वर को ना कभी पहचान पाते हैं, ना ईश्वर को कभी जान पाते हैं। यही इन 3 श्लोक्स में बताया गया है। और भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला एवं स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तो आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो स्वाधीन अंतःकरण। स्वाधीन अंतःकरण कब होगा? ये भगवान ने यहाँ पे बोला है, ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। हमने पहले अपनी तरफ से बोला होगा, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे है, हमने धर्म वाले वीडियो में भी यही बात बोली थी, क्योंकि हमने इनको पढ़ा था। तो उसमें वो यही कह रहे, स्वाधीन अंतःकरण कैसे होगा? जब आप नियम पुस्तिका में नहीं फंसोगे, नियमों के बंधन में नहीं फंसोगे, आप सिर्फ वो करोगे जो सही है, क्योंकि धर्म वही है। यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक होता है स्वाधीन, एक होता है पराधीन। स्वाधीन मतलब जो अपनी अंतरात्मा के अधीन में है, एक होता है पराधीन जो दूसरों के अधीन में होता है, जो दूसरों की बातों को सुन के वही काम करता है। वो ऐसा नहीं है कि दूसरों की बातें सुनना गलत है, लेकिन दूसरों की बातें सुन के वो उसी पे चलता है अंधों की तरह। वो ये सोचता ही नहीं है कि ये बोला क्यों गया है। राइट। अगर आप हमारा पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें एक जगह आपको लगेगा कि हमें बहस होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने कुछ बोला और मैं एज इट इज मान लूं। तो क्वेश्चंस हम आपस में एक दूसरे से करते हैं, वही चीज हर जगह लागू होती है कि आप उनसे क्वेश्चन करो कि ये है तो क्यों है और कैसे है। ऐसा नहीं कि हर चीज में क्यों कैसे लगा दो। जैसे कोई बोले कि भैया सुबह सुबह उठ के ना भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो तुम सीधे बोलो पूजा करने से क्या होगा? मेरे घर में तो बंदा वो मर गया, पूजा करने से क्या हुआ? ये तो कुतर्क है। क्वेश्चंस ऐसे पूछने चाहिए जब उस बात का सही मतलब नहीं निकल रहा है। ये रिचुअल्स में कुछ नहीं होता, रिचुअल्स तो कोई भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट डूइंग अधर्म। किसी के साथ उस रिचुअल से किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तो वो करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसका बताता हूँ, मैं पहले ऐसे ऐसे पढ़ता था ना, ऐसे माला जपता था, ऐसे उल्टा ऐसे। अब इन्होंने मुझे बोला, और ये मुझे कम से कम 5-7 साल तक करते हुए हो गया था।
इन्होंने मुझे बोला कि माला ऐसे नहीं जपते, ऐसे कैसे ऐसे जपते हैं, ऐसे माला ऐसे जैसे ऐसे जपते हैं, ये उंगली नहीं लगाते। तो मैंने बस देखा ही था। राइट। तो अब वहां पे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्यों? क्योंकि उससे ऐसे जब कोई फर्क ऐसे पड़ना जप रहा नहीं था था। मैं, अब ऐसे जपने लग गया, मेरे को क्या फर्क पड़ा, या समाज में किसी को कुछ फर्क पड़ा उससे? जब उसमें से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा तो मैं उस पर बहस क्यों करूं? तो इस तरह की चीजों में बहस नहीं करनी जिससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप कोई ऐसी बात बोल रहे हो, जैसे एक चीज है जिसपे मैं हमेशा बहस करता हूँ कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र जो होते हैं वो जिस परिवार में जन्म लेते हैं वही उनका वर्ण होता है। इस बात पे क्वेश्चन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। ये भगवत गीता में लिखा है और बाकी ग्रंथों में भी लिखा है, शिव पुराण में भी इस तरह की बात है जिससे आपको ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है। तो इस तरह के जो चीजें होती हैं जो गलत हैं उस पर क्वेश्चन हमें करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो वाणी बोली गई, जो बात बोली गई उसके गुलाम हो जाते हैं। और गुलाम होने का मतलब क्या है, वो क्या करते हैं कि या तो वो ये करेंगे कि जिसने बोला है कि जन्म की वजह से आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो, तो उसकी बात मान के बोल, नहीं नहीं मैं तो इसी वजह जन्म हुआ है मेरा, मैं इसलिए ब्राह्मण हूँ, मैं इसलिए क्षत्रिय हूँ। दूसरी तरफ वाले क्या बोलते हैं कि यार उसने बोला था कि जन्म की वजह से मैं शूद्र हूँ और मैं नीच हूँ, वो उस पे अड़ जाएंगे। तो दोनों ही गुलाम है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो खुद अध्ययन करे और खुद ये सोच सके कि भगवान ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं। वेद के बारे में यही सारे आपको धर्माचार्य यही बोलेंगे कि वेद जो है भगवत वाणी है, तो भगवत वाणी गलत कैसे हो सकती है, ये आप खुद क्यों नहीं सोचते? जब मैं ब्रह्म को समझने लगा हूँ तो मैं नीच कैसे हो सकता हूँ, शूद्र कैसे हो सकता हूँ? आप सब छोड़ दो, आप कुछ हो नहीं हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान गलत कैसे हो सकते हैं। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि ये वेदों में लिखा है और वेद तो भगवान की वाणी है, तो जब वेदों में लिखा है और वेद भगवान की वाणी, मतलब ये वेदों में नहीं लिखा है, वेदों में कुछ और लिखा है, आप कुछ और बता रहे हैं, आपने समझा कुछ और। राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके आगे सोल्यूशन क्या? हम खुद पढ़ेंगे, हम खुद अध्ययन करेंगे, हम खुद ध्यान लगाएंगे ईश्वर में, और हम खुद जानेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। वो एक तरीका होता है। तो ऐसे जब चीजें आएंगी तब हमें क्वेश्चन आंसर करना होता है, हम उस नियम को नहीं मान सकते। इसको बोलते हैं स्वाधीन होना, स्वाधीन, स्वतंत्र होना, जहां पर आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि क्या सही क्या गलत। और ये सबको ये शक्ति दी है भगवान ने। इट्स जस्ट दैट वो यूज नहीं करना चाहते, गुलामी में मजा आ रहा है इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो हमने अपनी ये पूरी कहानी बहुत सारी बता दी। अब हम फिर से आते हैं श्लोक पे, जहाँ श्री कृष्ण क्या कहते हैं। हम क्या कहते हैं ये तो ठीक है, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बट श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो वो ये कहते हैं, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। पहले भगवान कृष्ण ने पिछले जो 3 श्लोक का पिछले वीडियो में आप देखेंगे उनमें ये कहा था कि जो भोग में और ऐश्वर्य में अत्यंत अनासक्त हैं ये अविवेकी हैं, विवेकहीन हैं, ये कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। उसके आगे क्लैरिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं समझ आएंगी। भगवान यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो वेद हैं, जो उनके नियम हैं, वो उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों को वो प्रतिपादन करते हैं। आप उनके अनुसार कार्य करोगे, आपको सारे भोग विलास जो मिलना है वो सब कुछ मिलेगा, राइट। बट वो कह रहे हैं कि वो तो मिलेगा, बट आपका फोकस उस पर नहीं है, आपको उस पर फोकस नहीं रहना चाहिए, आपका काम नहीं है। तो वो कहते हैं इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति विहीन हो जा। उन भोगों के बारे में मत सोच, ना ही तू उनके साधनों के बारे में सोच। वेदों में लिखा है कि धर्म करना है तो तू धर्म कर, वेदों में लिखा है कि दान करना है तो तू दान कर, वेदों में लिखा है कि ईश्वर में ध्यान लगाना है तो ध्यान लगा। लेकिन ये मत, इन चक्करों में मत पड़ कि उससे तुझे क्या मिलने वाला है। जो मिलने वाला है वो मिलेगा, वहां लिखा है मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो मेरी वाणी है, मैं जानता हूँ मिलेगा। बट उसके बारे में मत सोच। मेन इंपॉर्टेंट यही है कि ये मत सोचो कि वो मिलेगा, मिलना है वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब भगवान ने खुद लिख के भेजा है, भगवान ने खुद ये बात कही है कि मैं ये चलाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो वो तो होगा ही। बस पॉइंट ये है कि आपको उस पे फोकस नहीं करना है, आपको उससे बाहर निकलना है। यही चीज कर्मण्येवाधिकारस्ते वाले श्लोक में भी कही गई है, जो आगे आएगा, बस आपको समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद भगवान ने क्या बोला कि इसलिए तो उन भोगों एवं साधनों में आसक्तिहीन हो जा, जिसके बारे में मैंने भी बताया। हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित हो जा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो भगवान की इतनी पूजा करता हूँ सब कुछ, फिर भी मेरे अंदर, मेरे जीवन में इतना दुख है। दुख क्यों है? दुख इसलिए है कि तू हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ है। धर्म, जब ईश्वर, आध्यात्म क्या है, जब ईश्वर से तू जुड़ जाएगा तो तुझे ये हर्ष और शोक ये सब नहीं, क्योंकि ये सब माया है, इससे आप अपने आप बाहर निकल जाएंगे। यही चीज भगवान वहां पे बताते हैं कि इन चक्करों में मत पड़ो, तुम धर्म पे फोकस करो, बाकी सब मेरा काम है।
राइट। जब उन्होंने पहले ही बोल दिया कि तुमको सब कुछ मिलेगा, सुख भी मिलेगा, भोग भी मिलेगा, जो जो चीजें तुम्हें जीवन चलाने के लिए चाहिए वो सब मिलेगा, बस मुद्दा ये है कि वो मिलेगा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये मेरा काम है। उसके चक्कर में उसके बारे में तुम मत सोचो। फिर चाहे वो साधन हो कुछ प्राप्त करने के, चाहे भोग प्राप्त करने के साधन हो, चाहे फिर हर्ष या शोक आदि ये चीजें हो, इनके चक्कर में भी तुम मत पड़ो, तुम मत सोचो इनके बारे में। तुम धर्म करो, ये कैसे आपको देना ये मैं देख लूंगा। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जाइए। योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, तो वो कह रहे कि हमेशा परमात्मा में स्थित रहने की कोशिश करे। परमात्मा अर्थात धर्म में रहे, धर्मानुसार आचरण करने वाला। और धर्मानुसार मतलब ये नहीं कि रिलीजन अनुसार करना, रिलीजन रूल बुक के अनुसार नहीं, धर्म के अनुसार जो सही है वही मैं करूंगा, वही मैं कहूंगा और वही मैं सोचूंगा। तीन चीजें ये आती हैं धर्म के अंदर, जो सही है वही करेंगे, जो सही है वही कहेंगे और जो सही है वही सोचेंगे। तो वो करने वाला हो नित्यवस्तु परमात्मा में स्थित। और योग क्षेम को ना चाहने वाला, हाँ, तो ये क्षेम, क्षेम किसको बोलते हैं? योग क्षेम उसको बोलते हैं ना, अच्छा होना या बुरा होना, ऐसा कुछ होता है ना, प्लेजर एंड पेन। एक सेकेंड। But thou indifferent to these enjoyments and their means, rising above pairs of opposites like pleasure and pain। मतलब प्लेजर मतलब आनंद, हाँ, आनंद और दर्द, इनसे इनके चक्करों में भी मत पड़ो। इसके बारे में भी आप ना सोचते हो, खुशी हो गई है, राइट, चला गया आप, हाँ, आप इसके बारे में भी नहीं सोचते हैं। और स्वाधीन अंतःकरण वाले हों, अर्थात आपको कोई कंट्रोल ना कर सके, ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई वस्तु, ना ही कोई भौतिक चीज, ना ही आपकी भौतिक इंद्रियां, आपको कोई कंट्रोल ना कर सके। आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सही क्या है। उस सही को करने के बीच में आपके बाहर, आपके ऊपर कोई भी और दबाव ना डाल पाए। उस सही को करने से आपको कोई भी चीज रोके ना। वो कौन होता है? स्वतंत्र। वो होता है स्वाधीन। जिसको कोई भी सही काम करने से रोक नहीं सकता, वो स्वाधीन है, वो स्वतंत्र है। ना उसकी इंद्रियां रोक सकती है, ना उनका परिवार रोक सकता है, ना भौतिक वस्तुएं रोक सकती है, ना भोग रोक सकता है, ना विलास रोक सकता है, कुछ नहीं रोक सकता। वो मनुष्य स्वतंत्र होता है। वही भगवान बनने के लिए अर्जुन जी को बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो ऐसे बन जाएंगे तो वो धर्म युक्त आचरण करेंगे, अर्थात अधर्म का अंत करने के लिए युद्ध करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। तो ये रहा है श्लोक नंबर 45। श्लोक नंबर 46 ऐसे है कि यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जैसा कि पिछले श्लोक्स में हमने, पिछले वाले वीडियो में जो श्लोक नंबर 45 था, उसमें भगवान ने ये बताया था कि आपको किस तरह से कर्म करना चाहिए, आपको किस तरह से चीजों में लिप्त नहीं होना चाहिए, ना भोग में, ना उनके साधनों में, ना ही हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में, ना ही अपने जो अपने आप को अच्छा लगे, क्या दर्द या प्लेजर में, सुख या दुख, हाँ, सुख या दर्द में, किसी में भी आपको लिप्त नहीं होना चाहिए, ऐसा बताया। फिर उसके बाद भगवान अब बोलते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। आगे मतलब ऐसे मनुष्यों का क्या होता है, उनका क्या कैरेक्टर होता है, किस तरह से होता है। तो वो कहते हैं जिस तरह से सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, अर्थात आपको एक ऐसा जलाशय मिल जाए जैसे गंगा जी हैं, जैसे गंगा जी का शुद्ध जल आपको मिल जाए, तो आपको आपके घर में रखी एक बाल्टी भर पानी से क्या मतलब है। आपके अगर आप गंगा जी के किनारे रह रहे हो और गंगा जी में बढ़िया बल, ये उस समय की बात है जब ये घर और ये इस तरह का माहौल नहीं होता था, जब लोग ट्रैवल करते थे। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास एक बोतल में पानी है, एक बाल्टी में पानी है, चलते 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 एक ऐसी जगह आती है जहां पर आपको एक स्वच्छ नदी मिलती है जिसमें चारों ओर पानी पानी, साफ सुंदर निर्मल जल भरा हुआ है। तो उस निर्मल जल को मिलने के बाद आपको उस बोतल से कितना मतलब रहेगा, राइट। आपको वो बोतल याद भी नहीं रहेगी, आपको आपको बोतल ठीक है पड़ी रहने तो इसकी क्या जरूरत है, जल का उपयोग मैं इससे करूंगा। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण को समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। उसी तरह से जो ब्राह्मण ब्रह्म को तत्व से जान लेता है, उसके लिए भी वेद भी ऐसे ही हो जाते हैं। कहता वेद को पढ़े रहने तो अब सारा कुछ तो मुझे यहाँ, जब मैं ब्रह्म को जान गया हूँ तो ब्रह्म से मेरे को सब कुछ मिल रहा है, तो अब इन वेदों का क्या करना है। तो उसको भी वेदों से उतना ही प्रयोजन है। पढ़े हैं ठीक है, बट
यहाँ तो नहीं, मेरे पास actually पूरा वो जलाशय है हाँ, ना। बट यहाँ पर एक चीज है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो वेदों की इंसल्ट करता है। वेदों की इंसल्ट नहीं है वो। हाँ, लोग ये सोच सकते हैं ना कि वेदों से क्या प्रयोजन, मतलब पढ़ना क्यों है तुमको। नहीं, वो पढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेगा, नहीं, वो लेकिन नहीं उसको पढ़ेगा। पता है। अगर भाई होता है ना, स्व अध्ययन के लिए पढ़ते हैं, क्या फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ेगा ना जब उसको ब्रह्म मिल गया। वही तो मैं यहाँ समझाने की पर कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि आप जिंदगी भर वेद पढ़ते रहते हो, सब कुछ करते रहते हो, ये क्यों पढ़ते हो? धर्म को और ईश्वर को जानने के लिए। और जिस दिन आपको ईश्वर मिल गए, ब्रह्म मिल गए, उसके बाद वेदों की आपको क्या जरूरत है? क्योंकि वो पढ़ के सीख के आप आ गए। और वो जो वेदों में जो ज्ञान है वो स्वयं ब्रह्म है। जब वही आपको मिल गए तो उस ज्ञान की आपको क्या जरूरत है? जैसे आपकी बोतल में जो जल है, वो जल जो है वो उसी गंगा जी का ही जल है, राइट? तो वो जब पूरी गंगा जी आपके सामने है तो उस बोतल के जल को आप क्यों देखने जाओगे? आप उसी से अपनी प्यास बुझाओगे, अपनी जरूरतें पूरी करोगे। आप क्यों बोतल के पीछे पड़े रहोगे? उसी तरह से जो वेद है उनमें वो एक बोतल है जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, राइट? लेकिन वो ज्ञान कहाँ से आया है? जिस तरह से जल गंगा जी से आया है और उसको बोतल में भरा गया है, उसी तरह से वो ज्ञान तो ब्रह्म से आया है ना, उसको वेदों में लिखा गया है। लेकिन आप मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ कि यहाँ पर उसको ये कैसे पता चलेगा कि जो ज्ञान मुझे मिला है वो सही है? किसको? जो भी तत्व ज्ञानी है, जिसको तत्व से जो ज्ञान मिला है, उसको कैसे ये पता होगा कि ये जो मुझे मिला है वो सही है? ये उसको ये समझने की जरूरत नहीं, उसको तो पता चल ही जाएगा ना। ऐसे तो हर कोई बोलता है कि मैं तत्व ज्ञानी हूँ। एक बाबा जी हैं ऐसे करके बैठे रहते हैं जो बोलते हैं मैं तत्व ज्ञानी हूँ, लेकिन वो हर वेद की इंसल्ट करते रहता है। राइट। ये चीजें जो लिखी हुई हैं, ये इसलिए नहीं है कि मैं ये हूँ, ये इसलिए है कि ये सामने वाला क्या है ये पहचानने के लिए। हमारे मानव समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मानव को सब कुछ पढ़ने के बाद लगता है कि अच्छा यहाँ पे लिखा है ऐसा ऐसा करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण होता है तो मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा ऐसा करने वाला वैश्य होता है तो मैं वैश्य हूँ। वो अपने बारे में सोचता है, बट वहां पे इसलिए लिखा है ताकि आपके जो सामने खड़ा है आप उसको पहचान सको। आपको खुद को पहचानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ धर्म करने की जरूरत है। आपकी सिर्फ एक ही पहचान है कि आप ईश्वर का अंश हैं और आपका कार्य है धर्म के अनुसार आचरण करना। और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, हमेशा याद रखें। धर्म का मतलब अच्छे कर्म, अच्छी वाणी और अच्छे सोच विचार, ये धर्म होते हैं। तो उसके अनुसार आपको जीवन में कर्म करना है और आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या हूँ, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे कि भगवान कह रहे थे पिछले श्लोकों में। अगर आप पिछले वीडियोस देखोगे तो उसमें भगवान यही बोल रहे हैं कि आप अपना कार्य कीजिए, ठीक, लेकिन कार्य करने के बाद ये नहीं सोचना है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। तो अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसके बाद आपको ये नहीं सोचना कि मैं ये करके मैं ये बन गया, यह सोचना आपका काम नहीं है। आप सिर्फ कर्म करो, आप धर्म के अनुसार आचरण करो। आप ईश्वर को तत्व से जान गए तो उसके बाद जानने के बाद आपको ये सोचना नहीं कि मैं तत्व से जान गया। अगर आप ये सोच रहे हो, अभी भी ये सोच रहे हो कि मैं ईश्वर को तत्व से जान गया, तो अर्थात आप अभी ईश्वर को तत्व से नहीं जाने हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी मैं है। जिस दिन ईश्वर को आप तत्व से जान जाओगे उस दिन आपका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप ये सोचोगे नहीं कि मैं भी कुछ हूँ, राइट? तो मुद्दा यही है कि आप कुछ नहीं हो। जिस दिन ये आएगा उसी दिन आपको समझ आएगा कि क्या हम कुछ नहीं है। उस दिन आप ईश्वर को तत्व से जान जाओगे। हाँ। कोई अब बताओ, तुम्हें कोई क्वेश्चन? नहीं, मैं अपना नजरिया बताती हूँ इसमें सीन क्या है। तुमने जो बोला वो उस केस में बोला कि जो पहले तत्व ज्ञान ले लिया, जिसने ब्रह्म को तत्व से जान लिया, उसके बाद बोलेगा कि ठीक है वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रह्म मैं जान चुका हूँ, तत्व मैं जान चुका हूँ। ठीक है। हाँ, वो बोलेगा नहीं, मैं बता रही हूँ। वो बोलेगा नहीं, वो जानता है, राइट? भगवान बोल रहे हैं कि उसको वेदों से प्रयोजन नहीं रह जाएगा जिस दिन वो ब्रह्म को तत्व से जान लेगा। प्रयोजन नहीं रह जाएगा मतलब ये नहीं है कि वो ये बोलेगा कि वेद बेकार है, वो ये भी नहीं बोलेगा कि वेद बेकार है और वो उनको पढ़ने भी नहीं जाएगा। उसके लिए आवश्यकता अब नहीं है वेदों की, तो उन तक नहीं जाएगा क्योंकि वो इधर ब्रह्म से ही सारा कुछ प्राप्त कर रहा है। आगे ये कंडीशन थी जब उसने तत्व ब्रह्म तत्व को पहले जाना, उसके बाद वो वेद वगैरह उसकी लाइफ में। यहाँ पर जो अर्जुन के विषय में, अर्जुन पहले ही वेदों को पढ़ा है। ऐसा नहीं, वेद तो पुराने हैं, ठीक है, तो अर्जुन तो वेद को पढ़ चुका है पहले ही। इसीलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन के केस में भगवान ये बोल रहे हैं कि तुमने जो पढ़ा है तुम्हें उन चीजों से उतना ही प्रयोजन रह जाना चाहिए, क्योंकि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना वो ये है और जो तुमने पढ़ा है वो ये है। तो
उससे उतना ही प्रयोजन रखो, तुम इतना मत रखो। जो मैं बता रहा हूँ वो उससे ज्यादा, वो एक अथाह जलाशय के समान है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या बोलते हैं, अथाह, हाँ जलाशय ना। तो ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, इसके अंदर तुम्हारा ये छोटा सा ज्ञान आता है। ये जो तुमने जो आज तक पढ़ा है वेद, ये इतना सा पार्ट है, और जो मैं बता रहा हूँ वो इतना पार्ट है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर दो कंडीशन है। एक, जिसको तत्व ज्ञान मिल गया है, वो अगर नहीं भी पढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसको पता है कि तत्व ज्ञान क्या है। बट वो ये नहीं बोलेगा कि मैं तत्व ज्ञानी हूँ, मैं अहंकार नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज उसमें। दूसरा ये है कि जिसने पढ़ लिया है उसको भी तत्व ज्ञान बाद में मिल जाएगा, तो भी वो ये बोलेगा कि अगर यहाँ पर अच्छा मैंने तो ये पढ़ा था, मैंने तो वो पढ़ा था, तो वो उस कंडीशन में है कि ये कहाँ यूज होगा। ये जरूरी नहीं हर जगह यूज होगा, वो डिपेंड करता है कहीं यूज हो जाए। जिसको तत्व ज्ञान हो गया है वो अब ये नहीं सोचेगा कि मैंने ये पढ़ा था, कौन से चैप्टर में कौन से श्लोक में ये लिखा हुआ है। ही नोज इट, और वो उसके अनुसार आचरण करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि भाई अब वेद नहीं पढ़ने, बेकार है, किसी काम के एग्जैक्टली। ना ही वो वेद पढ़ने जाएगा। सिंपल सा फंडा यही है कि वो उसको उनसे कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता है। उसका काम ब्रह्म प्राप्त कर लिया, तो जब ब्रह्म स्वयं धर्म की पूरी खान है तो फिर हम वेद पढ़ने नहीं आएंगे, क्योंकि हमें वहां से सारा ज्ञान मिल रहा है। राइट। जब अगर सूर्य की रोशनी है तो हम बल्ब क्यों जलाएंगे? बिल्कुल। राइट। तो जो वेद है वो बल्ब है। जैसे वहां पे बताया गया कि एक पानी की बोतल की तरह, छोटे से जलाशय की तरह है, और यहाँ गंगा जी है। अब गंगा जी आपके सामने है, तब भी आप बोतल का पानी गरम गरम पियोगे? नहीं पियोगे ना। आपके ये सूरज की रोशनी हो रही है, अब यहाँ मैं लाइट जला के बैठ जाऊँ, या अभी जो हमारा वीडियो चल रहा है यहाँ पे, अभी मैं कोई लाइट लगा के फोकस अपने फेस पे डालूं, तो मूर्खता ही होगी ना। उसी तरह से जिस व्यक्ति ने ब्रह्म को तत्व से जान लिया है, वो ब्रह्म को तत्व से जानने के बाद वो वेदों में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वो वेद पढ़ने नहीं बैठेगा, या वेदों के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा कि वेदों में क्या है, क्योंकि ब्रह्म जो बता रहे हैं उससे बढ़कर क्या है। और यही केस अर्जुन के उसमें लागू होता है कि ब्रह्म उनके सामने खड़े हैं। तो जब ब्रह्म उनके सामने खड़े हैं और वो जो चीज बता रहे हैं, उसके आगे फिर जो तुमने पहले गुरुजनों ने तुम्हारे बताया परंपराएं जो थी क्या थी, उसका क्या मतलब है? सामने ब्रह्म खड़ा है, वो बोल रहा है, तो इन सब चीजों का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। वो यही कहना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और आती है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं बोलूंगा कि देखो मुझे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया है। जिसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया है वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया, क्योंकि वो सिर्फ दर्शन करेगा। राइट। जिस दिन ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया आपको, उस दिन आप स्वयं आप मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे, आपके जो ये थॉट प्रोसेस है कि मैं हूं, ये खत्म हो जाएगा। आप ये सोचोगे नहीं कि मैं कुछ हूं। जिस दिन आप ब्रह्म तत्व से जुड़ जाओगे या वो आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आपका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपके लिए, दुनिया के लिए रहेगा, लेकिन वो आपके लिए खत्म हो जाएगा। और जिस दिन आपके लिए आपका अस्तित्व खत्म हो गया, उसी दिन आप ब्रह्म तत्व को जान पाओगे। उससे पहले आप नहीं जान सकते। तो दोनों वाइस वर्सा है। ब्रह्म तत्व को जान गए तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और आपका अस्तित्व खत्म हो गया अपने लिए। ऐसा नहीं किसी ने मार के आपका अस्तित्व खत्म कर दिया। आपकी अपनी नजरों में आपने अपने आप को कुछ भी समझने से इनकार कर दिया। अपने बारे में एक ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है कि मैं ये हूँ। जिस दिन ये खत्म हो गया कि मैं कुछ नहीं हूँ, उस दिन से आपको ब्रह्म तत्व के जानने की जर्नी आपकी स्टार्ट होती है। राइट। इसमें एक चीज हम बोल सकते हैं कि जो ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, जो ब्रह्म तत्व को जानता है वो तो सब में ब्रह्म के दर्शन करता है, लेकिन जो नहीं जानता वो अपने आप का प्रदर्शन करता है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इट इज। ये होता है। तो अब अच्छा, लेकिन एक चीज और है इसमें जो हमें बतानी जरूरी है। इतना सब कुछ बता दिया फिर भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, तो उसका वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है कि उसके लिए वेदों की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपमान है। जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम लाइट लगा के, फोकस लगा के, सूर्य की रोशनी में भी फोकस लगा के वीडियोस बनाए, तो ये मूर्खता होगी। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये लाइट्स बेकार है, इसका कोई, ये बेकार है। रात के अंधेरे में भी मैं इनको बेकार बोलूँ तो मैं ही मूर्ख हूँ। अर्थात मैं मूर्ख हूँ जब मुझे पता है कि सूर्य की रोशनी नहीं है रात के अंधेरे में, तो ये बल्ब इम्पोर्टेंट है। राइट। तो जब हम इस जर्नी में होते हैं ईश्वर को समझने की, धर्म को जानने की, ईश्वर को प्राप्त करने की, तब हम वेदों का अध्ययन करते हैं, उनसे सीखते हैं, उससे रोशनी लेते हैं। जैसे रात में अंधेरे में एक बल्ब से हम रोशनी लेते हैं अपनी रास्ते ढूंढने के लिए। उस एक टॉर्च को जला के हम देखते हैं, लेकिन दिन में हमें उसकी जरूरत नहीं है।
राइट। तो उसी तरह से वो टॉर्च की तरह है कि उन वेदों को, इन ग्रंथों का अध्ययन करके हम अपनी लाइफ में जो अंधकार है उससे निकलने की कोशिश, धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ब्रह्म के तरफ, ब्रह्म तक पहुंच जाते हो, तो ब्रह्म तो स्वयं धर्म है, सारी रोशनी ही रोशनी है, तो उसके बाद आपको उनकी जरूरत नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी लायक नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट आफ्टर यू हैव रीच्ड टू द मंजिल। जब आप मंजिल पर पहुंच गए तब उसके बाद आपको उसकी जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु कर्म। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। तो इसका सिंपल सा, पहले तो सिंपल सा मतलब बताते हैं कि भगवान, क्योंकि हम बहुत चर्चा कर चुके हैं इस पर। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो कर्म है तू उसमें, कर्म करने में तू ध्यान दे, कर्म का क्या फल मिलेगा उसमें ध्यान मत दे। क्यों? क्योंकि कर्म करना तो तेरे अधिकार में है, लेकिन कर्म का तुमको क्या फल मिलेगा वो तेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो मेरे अधिकार में आता है। तो मैं जो भी तुमको उसका जो फल देना होगा वो मैं दूंगा। तो जो चीज मैं दूंगा तुमको सोचना ही क्यों है उसके बारे में, ठीक है। लेकिन इसके बाद वो ये भी बोलते कि इसका मतलब ये नहीं कि तू कर्म नहीं करेगा, क्योंकि कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। ये तो नियति है, क्योंकि एक तो नियति है जिसको मरना है और जिसके थ्रू मरना है वो होगा। दूसरा ये है कि तेरा कर्म क्या कहता है मतलब तुम्हारे अंदर तुम्हारा वर्ण क्या कहता है, तुम्हारे गुण क्या कहते हैं। तुम क्षत्रिय हो तो तुमको अधर्म के विरुद्ध में खड़ा, हाँ, अधर्म के विरुद्ध में तुमको खड़ा होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुमको ये नहीं पता कि युद्ध में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके लड़ाई करना ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये दो चीजें थी। तो हमें कर्म फलों में आसक्त भी नहीं होना, बट क्योंकि हमें ये नहीं पता कि फल क्या मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कर्म करने की इच्छा ही छोड़ दें। यहाँ पर ये है। तो सबसे बड़ा, पहले तो इसमें मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा। स्टोरी के पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी जैसे इन्होंने बोला कि क्योंकि तू एक क्षत्रिय है तो तेरा काम है धर्म के अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। हाँ। नहीं, सिर्फ क्षत्रिय का काम नहीं है, तू कोई भी है, तेरा काम है अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। हाँ। अब क्योंकि तू क्षत्रिय है तो वो अलग चीज होगी, वो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था। हाँ। जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, उसी श्लोक से तुमने वो लिया ना कॉन्टेक्स्ट, तो उसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि ये काम, हाँ, ये आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ क्षत्रिय ही धर्म के लिए युद्ध करेगा। धर्म के लिए युद्ध करना, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। बिल्कुल। और रही बात क्षत्रिय की, तो उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और भगवत गीता में आगे भी उसके बारे में बात की, उसके बारे में हम बात करेंगे नाउ। अब मैं यहाँ पर एक स्टोरी बताती हूँ। तो हमें एक भैया मिले हमारे, तो वो इस चीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो बोलते कि ये कैसे, जो चीज मेरे अधिकार में है ही नहीं और उसके लिए मैं काम करूँ, ये कैसे हो सकता है। उनका एक तर्क था कि अगर मेरे को 98% नंबर लाने हैं तो मैं पढ़ाई उसी के लिए तो करूंगा। तो मतलब मेरा टारगेट सेट है ना कि मुझे 98% लाने हैं, तो उसके हिसाब से मैं पढ़ाई करूंगा। बट अगर मुझे कम नंबर, मुझे सिर्फ 5 वाले नंबर लाने हैं, तो मैं उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं करूंगा। उनका तर्क ये था। तो हमारे भी तर्क थे वहां पर कि ठीक है आप इतना लाओगे, लेकिन आपको नंबर देने वाले तो आप खुद नहीं हो ना, आपको नंबर देने वाला तो कोई दूसरा ही होगा, वो आपको नंबर देगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपने मेहनत तो की, लेकिन आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे ये तो नहीं पता ना आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दोगे, या फिर आपको, क्योंकि आपका गोल होना अच्छी बात है, लेकिन गोल के हिसाब से आप मेहनत करोगे, लेकिन अगर वो ना मिले तो आप निराश होकर बैठ जाओगे, दोबारा मेहनत ही नहीं करोगे। ये भी नहीं हो सकता। तो वहां पर हालांकि वो बार बार इसी चीज पे खैर अड़े रहे कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये है वो है, मैं तो नहीं मानता, मैं तो टारगेट सेट करके उतना ही काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। लेकिन देखो यहाँ पर मुझे एक चीज बाद में समझ आई, क्योंकि हमने बोला हम स्वाध्याय भी करते हैं, आत्मचिंतन बहुत करते हैं, तो उसके बाद हमें ये समझ आई कि ठीक है, अगर कोई इंसान है जो बोल रहा है कि मुझे 98% नंबर लाने हैं, हाँ 100% नंबर लाने हैं, उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। अब सीन क्या है कि वो 100% नंबर लाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। पहली बात तो वो एग्जाम में 100% उसको आता है, लेकिन उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि वो उतना लिख पाएगा कि नहीं। दूसरा, चलो स्पीड भी अच्छी है, तो उसने जो लिखा है वो अप टू द मार्क है कि नहीं वो डिपेंड करता है, चलो वो भी ठीक है, वो भी सही है।
लेकिन सामने वाला चेकर किस हिसाब से चेकिंग कर रहे हैं आपको ये भी नहीं पता है, उसके हिसाब से आपने शायद ना ठीक लिखा हो, वो उस हिसाब से नंबर देगा। तो यहाँ पर कर्म तो आपने किया, लेकिन कर्म के हिसाब से फल अलग अलग कंडीशन में चेंज होता गया, ठीक है। चौथा, आपने 98% लेके भी आ गए, उसके बाद आप वो 98% आपको लाना था कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसकी कट ऑफ 99 निकली, फिर क्या करोगे आप? तो इसमें क्या है कि आप जो चाहते हो वो हर सिचुएशन में चेंज होता रह रहा है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम ट्राई तो करो 98 का, लेकिन तुम इस चीज के लिए मत अड़े रहो कि नहीं वही एडमिशन चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वहां पर 98 की कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, हो सकता है 99 की निकल जाए, क्या करोगे उस केस में? तो यहाँ पर आप निराश हो जाओगे फिर, और फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपका फोकस, अच्छी बात है कि 98% लाना है, वहां जाना है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर वो चीज आपको नहीं मिली तो आप निराश नहीं हो यहाँ पर, बस। राइट, तो ये एक पर्सपेक्टिव था, मानवीय पर्सपेक्टिव। हाँ, आज के हिसाब से ये पर्सपेक्टिव था, आध्यात्मिक उनका अलग पर्सपेक्टिव था, हमारा अलग पर्सपेक्टिव था, लेकिन मानव समाज में जिस तरह से लोग सोच रहे हैं कि हमको कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करना है, उसके हिसाब से ये एक पर्सपेक्टिव था। अब हम वापस आते हैं ब्रह्म कृष्ण के पर्सपेक्टिव पर, जो एब्सोल्यूट राइट है। उसमें वो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। अर्थात कि आप क्या कर सकते हैं, किस चीज पर आपका अधिकार है। जब आप कोई कर्म कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा वीडियो बनाने पर अधिकार है, हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस पर मेरा कंट्रोल है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ। इसका फल क्या है कि आप वीडियो देखें, लेकिन क्या इस पर मेरा कोई कंट्रोल है कि आप वीडियो देखें? नहीं। आपको देखना होगा तो आप देखोगे, नहीं देखना होगा तो नहीं देखोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, क्योंकि कर्म पर ही मेरा अधिकार है, इसलिए मैं अपना कर्म करूंगा। मेरा कर्म है कि धर्म को लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब लोग धर्म को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है, उसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब मैं ये सोचने लग जाऊं कि भाई कोई तो वीडियो देख ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो मैं तो गलत रास्ते पे चला गया ना। फिर धर्म का प्रचार, एक बंदा भी अगर देख रहा है मेरा वीडियो, ये वाले वीडियो, हमारा सक्सेस रेट 100 है, तो हम एक तक पहुंच रहे हैं ना। क्या पता भगवान ने हमें उस एक मनुष्य के लिए बनाया हो, क्या पता भगवान ने हमें उसी व्यक्ति के लिए भेजा हो जो ये वीडियोस देख रहा है और उससे चीजों को समझ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं ये फल सोचूं कि मेरे वीडियो पे जब तक 1 मिलियन व्यूज नहीं आएंगे तो मैं अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो वो जो एक व्यक्ति था जो देख रहा था, उसका उस तक जो मेरे थ्रू जो ज्ञान उस तक पहुंचना था, वो पहुंचना बंद हो जाएगा। तो मैं अपने धर्म से विमुख हो गया, क्योंकि ईश्वर ने मुझे भेजा है ये कार्य करने के लिए, और ये कार्य मैं ना करके मैं जिस तक ये नॉलेज पहुंचनी थी उस तक नॉलेज नहीं पहुंचा रहा हूँ, तो मैं धर्म के रास्ते में रुकावट बन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस फल पे है, कर्म पर नहीं। तो कर्म पर अधिकार का अर्थ यही है कि आप सिर्फ कर्म को कंट्रोल कर सकते हो, उसके रिजल्ट को नहीं। तो रिजल्ट पे फोकस ना करो, कर्म पे फोकस करो। अगर मैं रिजल्ट पे फोकस करने लग जाऊंगा तो अगली बार से वीडियो ही नहीं बनेगा। और वैसे भी आपने देखा हुआ है, कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते और एकाएक वो पॉपुलर हो जाते हैं, एकदम से पॉपुलर हो जाते हैं और उसके बाद एकदम से फिर वो लुप्त भी हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये उन्होंने कर्म, भाई पहले से वो उस चीज में थे, बस लोग नहीं जानते थे, एकदम से वो उनका टाइम आया, भगवान ने दिया उनको और वो पॉपुलर हो गए। पर भगवत गीता में सबसे अच्छी चीज तो यही बताई गई है कि आप ये मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा, आप सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करो, यही बताइए। ये इसीलिए तो इस चीज को कोई समझना नहीं चाहता। भारतीय संस्कृति में, हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे जो हाई लेवल का ज्ञान है वही दिया गया है, जिसके बाद सिर्फ ब्रह्म ही मिल सकते हैं आपको। उसके बाद और कुछ मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं रहे हैं। यहाँ पर वो बार बार ये चीज बोल रहे कि तू अपने कर्म पर फोकस कर, धर्म युक्त कर्म तेरा होना चाहिए। फल क्या मिलेगा वो उसको तू वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकता ना। तो कुछ भी कर ले, मैं बाइक से जा रहा हूँ और बाइक से जाने की मेरी ये है कि मैं 60 की स्पीड पे चलाऊंगा, धीरे धीरे करके अपने घर पहुंच जाऊंगा। पीछे से आके कोई ठोक दे तो मैं क्या कर लूंगा? हमारे साथ हुआ है, राइट। मैं बाइक क्यों चला रहा हूँ? घर पहुंचने के लिए, लेकिन मैं पहुंच तो हॉस्पिटल गया। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट पर मेरा अधिकार नहीं, मेरा कर्म पर है, तो मैं अपनी स्पीड में बाइक चला रहा हूँ। अब पीछे से कोई आगे ठोक दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप कहाँ पहुंचोगे ये डिपेंड करता है बात पे कि क्या होगा। वो उस पर फोकस मत करो। पता चला मैं बैठ जाऊँ, मैं तो बाइक चलाऊंगा ही नहीं, पता नहीं पहुंचू ना पहुंचू।
तो मूर्खता एक हो बार गई ना। एक्सीडेंट हुआ तो दोबारा भी हो नहीं, सकता है। वो तो मूर्खता हो गई ना। तो भगवान कृष्ण यही बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अपना धर्मयुक्त आचरण करते रहिए, उसका फल क्या मिलेगा उस पर उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। और आप पिछले वीडियोस देखोगे जो किस श्लोक के बारे में था, शायद श्लोक नंबर 46 नहीं था, श्लोक नंबर 45, जो भी था 42 से 45 के बीच में कोई श्लोक था। पिछले 2-3 वीडियोस में आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान वहां पर यही चीज बार बार बता रहे हैं कि आपको जो फल, जिस फल की आप लोग बात कर रहे हो, जिस फल की ग्रंथों में बात की गई या कहीं भी बात की, वो फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो आपके सोचने का विषय नहीं। आप उसके बारे में मत सोचो, वो मिलेगा, वो मेरा काम है, आई टेक केयर ऑफ इट। लेकिन आप उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि आप उसके बारे में सोचोगे तो आपका जो कर्म है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे ही जैसे हम बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं, हम बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम ये सोचने लगे कि हमें इतने व्यूज आने पर ही हम अगला वीडियो बनाएंगे तो हमारा कर्म हैम्पर हो जाएगा। हम भगवत गीता की ये जो चर्चा कर रहे हैं ये रुक जाएगी, ये हो सकता है 2-3 साल के लिए रुक जाए। अभी हमारा फोकस कर्म पर है, फल पर नहीं, इसलिए ये कंटिन्यूअस चल रहा है। तुम बताओ क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी कि हमें इस चीज के लिए तो सबसे ज्यादा ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे सीखना चाहिए। ये बिना इच्छा के निकल जाते हैं, इनको नहीं पता कि उनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट ये चलते रहते हैं और जहां पर भी मिलते हैं वो उसको ग्रहण कर लेते हैं बिना ये सोचे कि हमको मिलेगा। वो उनको ये तो है, उनका ऑब्जेक्टिव तो है कि मुझे खाना चाहिए इसलिए मैं निकल रहा हूँ, बट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा उनको नहीं पता। अगर वो एक दिन वो निकले उनको नहीं मिला तो वो दूसरे दिन निकलना बंद कर देंगे क्या? उनको जब तक नहीं मिलेगा वो तब तक निकलेंगे। ये बिना ये सोचे कि यार आज तो हम थक गए, आज मिला नहीं तो कल भी नहीं मिलेगा। ये नहीं सोच सकते ना वो, तो वो काम करते रहते हैं। सिर्फ एक नहीं है, सिर्फ कीड़े मकोड़े की बात नहीं करी, कितने भी आप जीव देख लो, सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं बिना ये सोचे कि उसका मुझे फल क्या मिलेगा बस। और अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो क्या उनको फल मिलेगा? सोचने वाली बात ये भी। अब वो उसके बारे में यहाँ पर है ना, मैं यहाँ पर बैठ के अगर ये सोचूं कि नहीं भूख तो लग रही है लेकिन मुझे जाना नहीं है, यहीं पर कोई आके दे जाए, तो ये तो फिर भगवान के हाथ में ना, हो सकता है दे भी जाए, हो सकता है ना भी दे, लेकिन अगर मुझे खाना ही है तो मुझे जाना ही पड़ेगा फॉर श्योर। और अगर दे भी जाए तो भी तो तुम्हें खाना तो अपने हाथ से ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। और अगर चलो तुमको कोई अपने हाथ से खिला भी दे तो मुंह तो खुद ही चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरा, निकलना तो खुद पड़ेगा। अगर मैं कहीं जाके खा भी कहीं चली भी जाती हूँ ये ढूंढने के लिए कि खाना मिल जाएगा मुझे, मेरे पास पैसे भी है लेकिन दुकान ही ना हो, तो आप कैसे मिलेगा आपको फिर वो चीज? सारी आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये मान के चलोगे तभी आप निष्काम कर्म कर पाओगे। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये नहीं, आपके हाथ में कर्म है। कर्म है मतलब आप सिर्फ कर्म का फल नहीं है, फल आपके हाथ में नहीं है। फल तो डिपेंड करता है किस सिचुएशंस क्या बनती हैं, कहाँ किस चीज की ज्यादा जरूरत है, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। कर्म पर आपका फोकस है, कर्म पर आपका अधिकार है, तो वो आप कीजिए। एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे पीछे दे दिए, अपना भी दे दिया, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। अगली लाइन जो आती है वो ये है, माँ कर्म फल हेतु भूमते संगोस्तु कर्मणि, अर्थात इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो, मतलब कर्मों के फल के बारे में वो तो हो गया। फिर कहते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये सोचकर कि कर्म के फल पर मेरा अधिकार नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं, इसलिए मैं कर्म भी नहीं करूं। इस चीज में भी आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं कर्म भी नहीं करूंगा। तो वही जो मैं अभी बोल रहा था कि अगर मैं सोचूं कि यार हमारे वीडियो पर तो व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, यार आ ही नहीं रहे, तो हम कर्म करना बंद कर दें। देखो यहाँ पर एक चीज है आलोक, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा है कि कर्मों के फल पर तेरा अधिकार नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। कर्मों का फल तो मिलेगा और अधिकार तेरा ही होगा, बस वो फल क्या होगा वो भगवान डिसाइड करेंगे। एग्जैक्टली। कर्मों के फल को डिसाइड करने पर तेरा अधिकार नहीं। हाँ। कर्मों को फल को प्राप्त करने पर नहीं। हाँ, लेकिन लोग ये गलत वो निकालते हैं ना कि हमको मतलब उसका कर्म का फल ही हमको नहीं मिले, मतलब हमारा अगर उसका अधिकार ही नहीं है तो फिर हम कर्म क्यों करें? इसीलिए तो हमको भेजा है, तभी तो वही तो हम बार बार समझा। हमने पिछली बार जो वीडियो बनाया था उसमें भी ये बात समझाई थी। हमारे कर्मण्येवाधिकार वाले श्लोक का पहले भी वीडियो है, इसी चैनल पर है, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं। उसमें बार बार यही तो कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर आपका अधिकार है, उसके फल पर नहीं। कर्म पर आपका अधिकार कैसे है बताओ? कर्म पर किसी का अधिकार होता है? कर्म पर अधिकार का मतलब क्या है? अगर हम लोग गहन अध्ययन नहीं करते उस चीज का चिंतन नहीं करते, उसके बारे में सोचो, कर्म पर अधिकार का मतलब क्या है? ये कर्म तेरा है, राइट? अगर ये सपोज ये कुर्सी, ये फोन है जिसमें ये वीडियो बन रहा है, तो इस पर मेरा अधिकार का मतलब क्या है? कि ये फोन मेरा है, राइट? उसी तरह से अगर कोई कर्म पर तेरा अधिकार है, इसका मतलब क्या है? ये काम मेरा है, तो कौन करेगा? मैं करूंगा ना। फल पर किसका अधिकार है? अब वो बोल रहे फल पर नहीं, तो मतलब तेरा अधिकार फल पर नहीं है, मतलब
जब पहले ये सेंटेंस आया है कि कर्म पर तेरा अधिकार है, अर्थात ये कर्म तू करेगा, फल पर तेरा अधिकार नहीं, अर्थात ये फल तू नहीं देगा। सिंपल सी भाषा, इसको आप समझ जाओ। नहीं देगा, कर्म तू करेगा, फल तू नहीं देगा, तो फल जो देगा उसको करने दो, कर्म पर आप फोकस करो। मेन मुद्दा यही है। उसके बाद अगली लाइन में वो ये बोलते हैं कि तुझे अगर ऐसा लगे कि जब फल पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, या फल मेरे कंट्रोल में नहीं है, या फल मेरे हिसाब से ही नहीं होगा, तो मैं कर्म क्यों करूं? इस चीज में भी आसक्ति नहीं पालनी है। आपको कर्म करना ही है, क्योंकि आपका जन्म ही हुआ है कर्म करने के लिए, और कर्म आपका धर्म के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है वो मैं देख लूंगा। और इसी बारे में बार बार पीछे जो हमने 4-5 श्लोक अभी पढ़े थे पिछले वीडियोस में जो आपको मिलेंगे, उसमें बार बार श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि तुम अपने कर्म पर फोकस करो, धर्म अनुसार आचरण करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ये मत सोचो कि इसका फल क्या मिलेगा, काम पे फोकस करो, तुम इस पे मत ध्यान दो। अब अर्जुन ये कहने लगे जब ये कुछ होगा ही नहीं, जैसे उन्होंने पहले ये बात बोली थी, उसी का जवाब था जब अर्जुन ने ये बात बोली कि हम इनसे लड़के अपना हाथ क्यों गंदा करें, हम ऐसा क्यों करें, ये तो खुद भी मर जाएंगे, तो मैं भीख मांग के खा लूं। हाँ वो कहते ये तो खुद ही मर ही जाएंगे, ये हाँ। तो मर ही जाएंगे, हमें क्यों लड़ना है। तो उसके बारे में कृष्ण बोल रहे हैं कि ये मत सोचो कि कर्म करना ही नहीं है, कि उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, या उसका कुछ कैसा भी वो होगा तो मैं कर्म ना करूं। धर्मयुक्त कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है, तो आप उस पर फोकस करिए। श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर, समत्व ही योग कहलाता है। तो इसमें भगवान कृष्ण उनको बोल रहे हैं, बहुत कुछ समझा चुके हैं। पिछले श्लोक को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भगवान उनको बार बार यही बोल रहे हैं कि सुख दुख लाभ हानि इनके बारे में मत सोचो, धर्म के अनुसार आचरण करो, बस यही तुम्हारा काम है। और ये भगवान सिर्फ अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, हमसे भी यही कह रहे हैं कि धर्मयुक्त आचरण करो। ये मत सोचो कि आपको उससे कितना फायदा और कितना नुकसान होने वाला है। राइट, ये आपका काम नहीं है, ये मैं देखूंगा। पिछले श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में भी वो यही समझा रहे हैं। उससे पिछले 3-4 श्लोक को आप जब देखेंगे, पिछले वीडियोस को भी आपको देखना है, पूरा देखेंगे तब भगवत गीता समझ आएगी। उसमें भी वो यही बोल रहे हैं कि तुम अपने कर्म पर फोकस करो, और इन ये जो माया है, ये माया है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, ये सब माया है। उसका कौन सा वो है दोहा इसमें है, जन्म मृत्यु लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ, ये सब माया है, ये आपके हाथ में नहीं है, तो इसके बारे में आप ना सोचें। तो वही चीज वहां पे बताने तो गए, तो इन चीजों में आसक्ति त्याग दो। पिछले श्लोक में उन्होंने ये समझाया कि ये सब चीजें के चक्रों में मत पड़ो, ये सब माया है। अब वो फिर से उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं, उनको सबको एक जगह पे लाके बोल रहे हैं कि हे धनंजय अर्थात अर्जुन, आप आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। उन्होंने बोला कि आप इन चीजों को कि किससे क्या मिलेगा, सिद्ध होगा, और किससे क्या सिद्ध नहीं होगा, किस कर्म से मुझे क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा, ये मत सोचो। और एक योगी के अनुसार कर्तव्य कर्मों को कर। कर्तव्य क्या होता है? धर्म होता है। कर्तव्य, धर्म को ही कर्तव्य बोलते हैं। और धर्म, कर्तव्य, धर्म जो होता है वो होता है राइचसनेस, सत्कर्म, और कर्तव्य भी वही होता है। तो आपका कर्तव्य क्या है? अर्थात इन तीनों को जब जोड़ोगे तो आपको क्या, आपका कर्तव्य क्या है? सत्कर्म करना। तो आप उस सत्कर्म को करिए, और सत्कर्म जो है वो यही है कि अधर्म के विरुद्ध आप युद्ध करें, वही आपका सत्कर्म है। राइट, तो वो वही चीज बोल रहे हैं कि आप समान बुद्धि वाला होकर, मतलब फायदा नुकसान ये सब ना सोचो, सब में एक तरह से सोचो, एक तरह की बुद्धि रखो, और उसके अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को करो। ये, और उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि जो समत्व है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो सम बुद्धि है। योग का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि वहां पे जाके कहीं जंगल वंगल में बैठ गए या वैसा कुछ। योग का अर्थ है कि जब आप समत्व हो जाते हो, हर एक सिचुएशन में आप, अर्थ आई थिंक है ध्यान लगाना। राइट, मतलब ध्यान में भी वही होता है, ध्यान मतलब कि फोकस करना। हाँ, एग्जैक्टली, आप सम हो जाते हो। हाँ, आपको फिर डेविएशन नहीं होता ना, इधर विचलित नहीं होता आपका मन। आपका मन, आपको पता है मेरे को धर्म पे चलना है, तो धर्म ही आपको रास्ता बन जाता है आपका। आप फिर इधर या उधर नहीं भटकते हो, आपका मन इधर उधर नहीं। अच्छा, आप लोग ने बहुत इस बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, आप खुद भी जानते होंगे, योग, जो योग होता है बाबा रामदेव वाला, इस योग के बारे में क्या बताया जाए? इससे क्या होता है? एकाग्रता बढ़ती है, इससे एकाग्रता बढ़ती है, इससे मन को शांति मिलती है, इसके आपका शरीर जो है वो सुखी रहता है। हाँ, हेल्दी रहता है। ये होता है। तो इसका मतलब क्या है कि योग आपको क्या दे रहा है? बैलेंस,
समत्व दे रहा है, आपकी बॉडी को बैलेंस कर रहा है, आपके मन को बैलेंस कर रहा है, शांति मिले, तो वो जो समत्व है वही योग है। तो वो चीज दो तरीके से होती है, आप शारीरिक रूप से करो या आप मानसिक रूप से करो। यहाँ पे जो कृष्ण बता रहे हैं वो मानसिक वाला बता रहे हैं कि आप एक काम करिए, आप समत्व हो जाइए, हर एक सिचुएशन, हर एक रिजल्ट को समत्व भाव से देखिए और उसके बारे में उसके बारे में विचलित ना हो। अगर आपको जय मिलती है तो बहुत खुश नहीं होना है, पराजय मिलती है तो बहुत दुखी नहीं होना है। ये मेरे परिवारजन है इसलिए इतना ज्यादा मोह नहीं करना है कि वो अधर्म कर रहे हैं फिर भी लेकिन अगर कोई दूसरा है तो उनको मारते रहो, और कोई दूसरा है तो उससे इतनी नफरत नहीं करनी है कि क्योंकि वो दूसरा है तो कोई बात नहीं, इसके साथ तो कुछ भी करो, उसके साथ अधर्म भी कर दो। तो समझ तो रखना है, धर्म के अनुसार आचरण करना है। और इसका एक एग्जाम्पल है जो बहुत चलता है, जैसे जानवर है, जानवरों के बारे में लोगों को बड़ी नफरत रहती है कि ये देखो गाय सड़क पे क्यों बैठी, ये कुत्ता इधर उधर क्यों घूम रहा है, इनको हटाओ सड़क से, ये करो वो करो। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप उनसे नफरत कर रहे हैं। उस नफरत को, और उस नफरत की वजह से आप धर्म नहीं कर रहे हैं। तो जिस दिन आप सम हो जाएंगे, जिस दिन आप ये समझने लग जाएंगे कि जिस तरह से मैं मनुष्य हूँ, हमारे मनुष्य लोग जो हैं उनका जीवित रहना और सुख से रहना आवश्यक, उसी तरह से इन जानवरों का भी अधिकार है इस पृथ्वी पर। जिस दिन आप भी जरूरत है, जिस दिन आप किसी गाय को रोटी ये सोच के नहीं खिलाएंगे कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा, बल्कि आप ये सोच के खिलाएंगे कि ये मेरा धर्म है उसको खिलाना, तब आप समत्व में आ जाएंगे। तब आप समत्व में आ जाएंगे कि यही मेरा कर्म है, यही मैं करूंगा। हाँ। तो वो जो समत्व है उसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं कि ये मत सोचो कि अपने जैसे मनुष्य सोचता है कि मनुष्य जो है, मानव जाति है, ये अपनी है तो इनके लिए तो सड़क बना दो और गाय वाय सड़क पे नहीं रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी जाति की नहीं है ना। गाय तो गाय जाति की है, कुत्ता कुत्ते जाति का है, मनुष्य मनुष्य जाति का है। तो मनुष्य जाति से तो हमें ठीक है, मनुष्य जाति तो सारी सड़क, सारे खेत वेत उजाड़ के, जंगल उजाड़ के सड़क बना ले, दैट इज फाइन। और गाय सड़क पे नहीं बैठ सकती। ये क्यों होता है? बिकॉज हम समत्व भाव में नहीं है, इसलिए हम अधर्म करते हैं। जब तक आप समत्व में नहीं आएंगे तब तक आप अधर्म करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों से आपको लगाव होगा आप उनके गलत विचारों में भी साथ देते रहेंगे, और जिनसे आप प्रेम नहीं करते या जिनसे आपको लगाव नहीं है उनके सही उनको आप बोलेंगे वो, क्योंकि गाय तो कभी किसी को कुछ बोलती नहीं, चुपचाप बैठी जुगाली करती रहती सड़क पे, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। जबकि वो सड़क जो है वो उसकी भी जगह थी जिसपे आपने सड़क बना ली। राइट? तो इस तरह से होता है कि समत्व जब तक नहीं होगा तब तक धर्म नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण मानसिक रूप से योग सिखा रहे हैं कि मानसिक रूप से सम हो जाओ, धर्म आप अपने आप करने लग जाओगे, शांति आपके अंदर अपने आप आने लग जाएगी और सुख आपको अपने आप मिलने लग जाएगा। क्योंकि जब आप सुख और दुख में सम रहने लग जाओगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, आप हमेशा मजे में रहोगे। तो समत्वम योग उच्यते हो गया, इसके बारे में उन्होंने बात करी। अब हम अपना अगला श्लोक शुरू करते हैं जो श्लोक नंबर है 49, जिसमें कहते हैं दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपणाः फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसीलिए हे धनंजय तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। इसको एक एक पढ़ के अब तुम्हें डिस्क्राइब करना है, एक एक, लंबा हो जाएगा, नहीं डिस्क्राइब करो। तो अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। मतलब कि जब आपकी बुद्धि समत्व को प्राप्त हो गई, मतलब हर किसी को आप समभाव से देख रहे हो, तो जो सकाम कर्म है, मतलब जो फल की इच्छा से जो कर्म किया जाता है वो निम्न श्रेणी का मतलब ये है कि मतलब नीचा नहीं हो जाएगा, लेकिन वो निम्न श्रेणी का मतलब नीचा ही है। नहीं, मतलब काम करना नीचा नहीं हो जाएगा, लेकिन आपकी सोच नीचे हो जाएगी, क्वालिटी खराब है ना। हाँ, तो आप उसके फल के स्वरूप आप उस काम को करेंगे, कह सकते हैं ना। आपको ज्यादा बड़ा प्रोसेस बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस तो प्राप्त करने में रहेगा ना। हाँ, आपका थॉट प्रोसेस ये रहेगा नहीं कि मैं ये करूं। हाँ, तो इस हिसाब से भगवान बोले तुम्हारी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी, आपको नहीं समझ आएगा कि किस टाइम पे क्या काम करना चाहिए। क्योंकि जब समत्व का भाव होता है तब आपने एकदम से देखा कि कोई किसी के साथ गलत कर रहा है और एकदम से आपने डिसीजन मेकिंग आपकी हुई है कि नहीं ये गलत है, मुझे ऐसे इसको रोकना चाहिए। अगर मैं लड़ने के सक्षम नहीं हूँ, उससे मैं नहीं भी लड़ सकता, तो भी मैं कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ट्राई करूंगा जिससे कि ये चीज रुक सके, अधर्म रुक सके, है ना। लेकिन जब आप सकाम कर्म करने का कोशिश करते हैं, निम्न क्यों कहा गया मैं बताती हूँ कि जब आप सकाम करते हैं तो आप ये सोचते हैं अधर्म हो रहा है तो मेरा क्या जा रहा है इसमें, मेरा तो कोई फायदा भी नहीं है, मेरा नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा मेरे को ये काम करना। तो यहाँ से आपकी जो सोच है वो नीचे गिर जाती है।
एग्जैक्टली। आप विरुद्ध नहीं, आप वो अधर्म का विरोध नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्टली। इसीलिए वो निम्न श्रेणी का कहा गया इसलिए है। वो निम्न श्रेणी का है, क्योंकि एग्जैक्ट उसमें सिर्फ आप फायदा देख रहे हाँ होते हैं। आपको इससे मतलब नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, आपको सिर्फ अपना फायदा देखना है। उसके सकाम कर्म इज बेस्ड ऑन फायदा। हम्म जब आप अपना फायदा देख के कर्म करते हैं तो आप धर्म और वो नहीं देखते, धर्म और अधर्म नहीं देखते। हम्म, आपको बस ये दिखता है अच्छा इस चीज में फायदा है तो ये करते हैं, इसमें नुकसान है तो ये नहीं करते हैं, बिल्कुल जो कि हमारा लक्ष्य ही नहीं है। मानव जीवन आपको मिला है तो आपका कार्य है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो धर्म करने की है। धर्म बिल्कुल। के अनुसार ही आप आचरण कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं भगवान, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। जो फल ढूंढते रहते हैं हर काम में ना, वो दीन होते हैं। जब तक आप उनको कुछ मिलेगा नहीं ना, उनकी आदत ही भीख मांगने की होती है। Yes. जब तक उनको कुछ मिलेगा नहीं, तब तक उनको वो कोई काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, चाहे वो धर्म के युक्त हो या इवन वो अधर्म हो चाहे धर्म हो, वो दोनों में ही वो नहीं करते। धर्म के बिना अधर्म वाला तो तो वैसे करते भी हैं, अधर्मी होता है। अधर्म तो खैर करते ही रहते हैं, वो अधर्म तो डेली बेसिस पे चलता ही रहता है एग्जैक्टली, उनका। क्योंकि जैसे ही धर्म से आप बाहर निकले आप अधर्म में ही घुसोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई न्यूट्रल जैसा कुछ होता है। नहीं, लेकिन न्यूट्रल जैसा कुछ अधर्म नहीं का होता। जो मैंने बोला वो इस तरीके से है कि जब लोगों को ये बताया जाता है ना, मरने के बाद तुमको ये मिलेगा, तो अधर्म करने को भी तैयार हो जाते हैं ना, क्योंकि एक हिसाब देखो, सकाम कर्म ही तो है। हाँ, exactly, अधर्म वही तो करना मैं भी बोल रहा हूँ। सकाम कर्म, अधर्म है वो। अधर्म ही एक्चुअली सकाम कर्म ही अधर्म है, देखा जाए तो। सकाम कर्म जो है वो निम्न क्योंकि श्रेणी का आपकी है, और वो निम्न श्रेणी का जो कर्म है वही धीरे 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 आपको अधर्म की तरफ ले लेकर जाता है, क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। आप नहीं वो भेद नहीं कर पाते हो, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है। क्योंकि आप आपको सिर्फ बेनिफिट भौतिकता में चाहिए। लिप्त हो हाँ जाते हो, बिल्कुल, तो आपको सिर्फ वही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जो भौतिक है वही सही है। हाँ, तो जनरली लोग यही बोलेंगे कि ऐसा खाने को नहीं मिल रहा तो फिर क्यों ये काम करूं। खाने को नहीं मिल रहा इसका मतलब ये नहीं तो अच्छा आप काम करना। और अगर हमको मिल ही रहे घर बैठे खाने को, तो हम काम क्यों करें। एग्जैक्टली। मतलब सत्कर्म आपको करना है। अगर आप ऐसा सोच के करते हो कि जब तक मुझे इससे फायदा नहीं होगा तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा, तो जो सत्कर्म है आप वो भी नहीं करोगे, क्योंकि उससे भी आपको शायद कुछ फायदा ना दिखे। लेकिन उससे फायदा होता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि मेरा ये शरीर जो है ये चले, मेरा ये पेट है ये भरे। आपकी जिम्मेदारी ये है कि समाज में हर जगह धर्म की स्थापना हो, सभी जीव जंतु सुखी रहें, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो नेचर है वो अच्छी स्थिति में रहे। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। वो आप क्यों नहीं कर पाओगे जब तक आपको अपना फायदा नहीं दिखेगा। तो इसलिए जो है जो सकाम कर्म करने वाले हैं, जो उनकी थॉट प्रोसेस सकाम कर्म करने की होती है, उनको उस कर्म को निम्न श्रेणी कहा गया है, क्योंकि उसमें आप धर्म और अधर्म का विचार नहीं करते, लाभ और हानि का विचार करते हैं। जबकि जो निष्काम कर्म होता है उसमें आप लाभ हानि का विचार ना करके सिर्फ ये विचार करते हैं कि सही क्या है, सिर्फ उतना ही मैं करूंगा जो सही है, रिजल्ट क्या होगा आई डू नॉट केयर। और एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, कुछ बचा है तो बता देते हैं। इसमें समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। जो उन्होंने बोला कि समत्व योग जो कार्य है उसके सामने जो तुम्हारा सकाम कर्म है ये निम्न श्रेणी का है। ठीक है, जिसके बारे में बात कर ली। फिर कहते हैं इसलिए हे धनंजय, तो समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। तो उन्होंने बोला कि जो समबुद्धि है उसी के थ्रू तू रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, अर्थात अपने आप को सम कर लो, अपनी बुद्धि को सम कर लो। न सुख न दुख न मोह न नफरत न प्रेम, कुछ भी नहीं, न द्वेष या वैराग्य, कुछ मत करो। तो तुम्हारा जो बुद्धि है वो सम हो जाएगी, एक जगह स्थिर हो जाएगी। आपको किसी के मरने से दुख भी नहीं होगा और अपनी जीत से ज्यादा खुशी भी नहीं होगी। एक जगह पे आप स्थिर हो जाओगे, आपकी बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाएगी। तो रक्षा का उपाय क्यों बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा है ना अर्जुन को, इनको मारने के बाद क्या होगा। रक्षा का उपाय सिर्फ नहीं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शारीरिक ही रक्षा है, मानसिक रूप से वो दुखी है, मानसिक रूप से उन पर अटैक हो रहा है। ये जो मोह माया लोभ मद मत्सर ये सारी चीजें जो है मानसिक रूप से अटैक कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं अगर अपने आप को अपनी रक्षा मानसिक रूप से करनी है तो आपको समबुद्धि होना पड़ेगा। जिस दिन आप समबुद्धि हो जाओगे, ना आपको मोह अटैक कर पाएगा, ना माया, ना अहंकार, ना ही ऐसे बाकी सारे विकार, कोई भी आपको अटैक नहीं कर पाएगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ यही बोल रहे हैं कि बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो, समत्व युक्त, अर्थात हर स्थिति में सम कैसे रहना है इस पर इसकी प्रैक्टिस करो और इसके अनुसार कार्य करो। आपको कोई भी विकार आप पर अटैक नहीं कर पाएगा और आपके अंदर का जो धर्म है उसका अंत नहीं कर पाएगा।
क्योंकि फल के हेतु, आगे कहते हैं, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। अर्थात जो लोग फल की इच्छा के अनुसार काम करते हैं वो बहुत दीन होते हैं, मतलब बहुत तुच्छ टाइप के लोग होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती, वो किसी लायक नहीं होते, वो बेकार होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा है कि उनको जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक करेंगे। उनको खाने को देने के लिए अगर आप बोलोगे कि तेरे को मैं 100 रुपए दूंगा तो 2 जूते खा ले, वो जूता भी मरवा लेगा। हाँ। उसके साथ जितना बुरा करना चाहो वो करवाएगा, सिर्फ शर्त एक है कि उसको कुछ मिल जाए, उसको भौतिक रूप से कुछ मिल जाए, आध्यात्मिक नहीं। उसको भौतिक रूप से अगर कुछ मिल जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, और वो अधर्म भी करेगा ना, राइट। अधर्म अपने साथ करवाएगा भी और अधर्म करेगा भी। तो इन बोथ द केसेस वो अधर्म को बढ़ावा देने की पॉसिबिलिटी है उसके केस में, राइट। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि समत्व समबुद्धि युक्त योग का ही आश्रय ग्रहण करो, राइट। तो ये हमारा था श्लोक नंबर 49 था। हाँ। तो अध्याय 2 का। तो अभी हम अपना ये वाला वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और अगले वीडियो में हम 40 से स्टार्ट करेंगे, श्लोक नंबर 40 50। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये दिल्ली वाली है, इनको थोड़ा कम समझ आता है, राइट। सो श्लोक नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।